आप सभी को शालोम और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबों को जय मसीह की। और आपको शांति और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत से प्राप्त होती रहे। और चलिए, जैसा भी है, प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं हम। और मिष्टी को देख के बहुत अच्छा लगा, अमन चाचा को भी, है ना, क्योंकि अ, आपस का प्रेम ही है मेरे प्रियो। वचन का भाग तो हम डेली सीखते हैं, डेली समझते हैं, और डेली वचन में हम आगे बढ़ रहे हैं, नाना प्रकार की चीजों को सीखते हैं। परंतु अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वचन में आप क्या सीखते हो, तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा कि मैं अपनों से प्रेम करना सीखता हूँ। और जब मैं अपनों से अच्छे से प्रेम करूंगा, उनकी हंसी उनकी खुशी से मेरी खुशी जुड़ी रहेगी, और हम सब ऐसे ही जिएंगे, और तभी इस संगति का मतलब है। तो मैं समझता हूँ हमारा आपसी प्रेम बढ़ता चला जा रहा है इन सब बातों को लेकर के। और मैं समझता हूँ कि हमने एक अपने मीटिंग को एक वचन के साथ में रिलेट किया था बहुत पहले, कि हमारा उद्देश्य पद ये होगा करके। फिर एक पद हमने लिया था। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है कि आप लोगों ने अपना समय दिया और हम इस प्रकार प्रभु की संगति में बैठ पाए, है ना। देख करके भी अच्छा लगता है। कई बार वीडियो ऑफ होता है तो फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि कहाँ है मेरे प्रिय, ऐसा करके। पर कोई बात नहीं, आपको जैसा भी अच्छा लगे, जैसा भी जमे, आपकी इच्छा के अनुसार में आप अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं, ताकि हम सब एक परिवार, एक संगति होकर के। जब मैं शेखर दादा ने मैसेज किया कि अब जो उनके विक्टर भाई थे, वो होम कॉलिंग वापस से अपना जहाँ पे हमको जाना है वहां वो पहुंच गए, या उस प्रकार से वो मैसेज कर रहे थे। मैं तो नहीं जानता वो अंकल को। तो मैं एक चीज देख रहा था कि हम डेली मिलते हैं प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से हम डेली मिलते हैं। और एक दिन मैनू बुआ ये बात बोल रही थी कि इस बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर पिता हम पर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं कि हम डेली परमेश्वर पिता के नाम से एक साथ इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद में हम एक दूसरे को देख सकते हैं। मैं नहीं जानता आप लोगों के लिए बातें कितने मायने रखती है, परंतु मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये बात कि मैं अपने परिवार से मिलता हूँ, देख सकता हूँ। क्योंकि मैं आप मेरे से पूछेंगे तो मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया, क्योंकि क्लास 12 के बाद से लेकर अभी तक जीवन में ऐसा रहा कि मैं परिवार से, और अपने परिवार से, और अपने मतलब जो मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, और उसके बाद में जो हमारा इतना बड़ा परिवार है प्रभु की दया से, कोरबा में हम एक साथ पाए जाते हैं, कोरबा, बालको में और आसपास में। तो परमेश्वर पिता ने अनुग्रह किया कि हम सबको साथ रखा। और कई बार मुझे मैं जब घर जाता हूँ और देखता हूँ, फिर पता चलता है इसका उससे नहीं जमता, उसका इससे नहीं जमता करके, तो बहुत तकलीफ होती है मुझे, न जाने क्यों। क्योंकि मैं देखता हूँ कि देखो, एक व्यक्ति मुझे प्रभु ने दूर रखा, और मैं उस संगति के लिए तरसता हूँ, परंतु कई लोगों को प्रभु ने आपस में एक पास में रखा हुआ है, परंतु वो उसमें प्रेम बढ़ता ही नहीं चला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन में अगर प्रेम बढ़ता नहीं जा रहा है, हम एक दूसरे से और ज्यादा अटैच्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ प्रभु में एक्चुअल में नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन प्रेम से स्टार्ट होता है और प्रेम में खत्म हो जाता है। तो मैं देख रहा था कि कैसे जो पौलुस हैं, वो गलातियों और जितनी भी कलीसियाओं को वो पत्री लिखते थे, वो लोग से एक दूसरे के भाई बहन नहीं थे, परंतु अपनी पत्रियों में लिखते थे कि मैं चाहता हूं कि जल्दी से तुमसे मिलूं, बहुत जल्दी से तुमसे मिलूं, और बहुत जल्दी से तुमसे मतलब हमारी भेंट हो, हम एक दूसरे को देखें, मिलें, है ना। मैं नहीं जानता कि हमारे मन में ये सब, मतलब आप लोगों के मन में ये सब बात उत्पन्न होता है कि नहीं। परंतु पिछले दिनों जैसा हम बात कर रहे थे कि हमारी बहुत इच्छा है कि जूम मीटिंग से निकल करके हम आपस में एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को मिलें, है ना। तो कितना अच्छा होगा। मैं तो आज तक मिष्टी से मिला भी नहीं। छोटी बता रही थी एक दिन कि मॉल में वो लोग कहीं गए थे कुछ चीज के लिए, तो अचानक से देखे कि उधर से
चाचा चाची और मिस्टी आ रहे हैं। इवन मैं चाचा से बहुत दिन हो गए, और जितने भी बड़े दादा छोटे दादा, मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैं बबली बुआ से, मैनू बुआ से और अनाया कब मिला, मेरे को तो याद भी नहीं है। मैं समझता हूँ अनाया का तो मैंने फेस टू फेस आज तक देखा ही नहीं, और ना ही उसने मुझे देखा होगा। तो ये वचन अपने जगह में बहुत अच्छा है, परंतु वचन हमको किस तरफ फोर्स करता है, किस तरफ लेकर के जाता है। सिप्पू है, शायला है, उनको भी मैंने आज तक नहीं देखा, जहां तक मेरे को याद है मैं कभी मिला ही नहीं। तो ये जो वचन है, ये जो बातें हैं, हमको किस तरफ लेकर के जाती है, क्या सीख रहे हैं हम, और क्या हमारा फोकस हो रहा है। क्या सिर्फ ये कभी कभी सिर्फ नई बातों को जानने का मौका हो जाता है कि हम नई बातों को जान रहे हैं बस, कि हमारे अंदर प्रेम थोड़ा सा और बबलिंग कर रहा है, उफान मार रहा है ना, कि हम एक साथ में इकट्ठा हों और एक साथ में हम प्रेम से इन बातों को देखें, सीखें और एक दूसरे की सेवा करने का अवसर मिले। जरूर बहुत दुख होता है जब किसी को सुनते हैं कि वो नहीं रहे इस पृथ्वी पे, परंतु खुशी भी होती है कि उनका जीवन प्रभु में था तो वो चले गए जहां उनको पहुंचना था, उनका संसारिक जीवन खत्म हो गया, फुल स्टॉप लग गया। और उसके आगे में ना कुछ जोड़ा जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने दिन हम एक दूसरे के साथ में हैं, प्रभु ने जितने दिन भी हमारे जीवन में जोड़े हैं, एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहें, प्रेम संगति को पाएं, एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। और इसीलिए जब हम यहाँ पे मिलते हैं तो अच्छी बात ये है कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं। कई बार आप देखिए, एक दूसरे को देखने नहीं मिलता है तो कितना मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, भाई कहाँ है, क्या हो रहा है, ठीक है कि नहीं है, प्रभु में कनेक्टेड है कि नहीं है ना। क्योंकि ये मीटिंग ऐसा रहा है, मैं थोड़ा सा समय आज लूंगा। वचन तो मेरे पास में बहुत है, प्रभु की दया से वो खत्म नहीं होने वाला, आप सैचुरेटेड हो जाएंगे, लेकिन वचन आपको ऐसा नहीं, और मैं कोई पुरानी बात भी नहीं बताऊंगा, ऐसा भी नहीं। परंतु आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि हम कहाँ, किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ हम घूम रहे हैं, और किन चीजों में हमारा जो है सिर्फ ज्ञान बढ़ रहा है कि आपसी प्रेम भी बढ़ रहा है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये सब बातें हमारे जीवन में बहुत आयत से पाई जानी चाहिए, और जब तक जीवित हैं तब तक ही है, जब तक आत्मा है इस शरीर के अंदर में तभी बातें निकल रही है, तभी देख पा रहे हैं, तभी सुन पा रहे हैं। जिस दिन बहुत शोक शोक करने वाले कई बार बहुत हो जाते हैं कि हमको शोक हो रहा है, ये हो रहा है, पर जीवित हैं तब तक कितना प्रेम दिखाया, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, है ना। कब्रिस्तान में देखिए भीड़ बहुत बड़ी रहती कई बार, है ना, कई बार लोग जब खत्म होते हैं, लेकिन जीते जी हमने कितना प्रेम किया ये मायने रखता है। कई बार दुख इसलिए होता है कि जब वो जीवित थे तब हमने प्रेम नहीं किया, है ना। जब जीवित थे तब संगति नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, मिल नहीं पाए, और ये सब बातें हैं। चलिए, प्रभु को सारी बातों में महिमा मिले, और सब बातों से हम कुछ सीखने पाए और रियलिस्टिक रहें। क्योंकि मैं जैसा आपको बता रहा था, मैंने मैं ना मतलब मैंने बिना मतलब का रिलेशनशिप बहुत कम निभाया है। अगर आपको मैं बताऊं तो बिना मतलब का रिलेशनशिप बोलने से कि कई रिश्तों में ना सिर्फ बात रहते हैं, सिर्फ बातों से हम अटैच रहते हैं, हार्ट कनेक्टेड नहीं रहता है। हमारे कई रिश्तेदारी होती, कई शिप की ऐसी, कई पड़ोसी या फिर कई लोग हमारे ऐसे होंगे जिससे सिर्फ हम बातों से जुड़े हुए हैं, है ना, सिर्फ बातें हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं देखता हूँ, जब मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं जब घर भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ रिश्ते सिर्फ बातों के हैं, मन नहीं जुड़ा हुआ है। और मैं बहुत अच्छे से पहचान जाता हूँ, क्योंकि मैं कई बार इन एक्टिंग से बहुत दूर रहा हूँ ना। 8 साल मैंने ये एक्टिंग नहीं की है, 7-8 साल तो ना एक्टिंग किया है मैंने, और ना ही मतलब एक्टिंग को पहचान बहुत जल्दी जाता हूँ, है ना।
और वचन इसके बारे में बोलता है, और वचन से मैं एकदम से वाकिफ हूं, और मैंने देखा है कई एक एक वचन आपने पढ़ा होगा, मुझे बहुत पसंद आता है। मिट्टी के बर्तन में चांदी चढ़ाई गई है ना। आइए एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन और 26 अध्याय 26 का 23, नीति वचन 26 का 23 लिखा है, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। ये सिर्फ वचन नहीं है, वचन कभी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ किताब में है। वो हाइपोथेसिस जो हम पढ़ते हैं ना स्कूल्स में, वो वहां तक सीमित रहती है। ये बाइबल वैसी नहीं है। ये वचन एग्जैक्टली वही बताती है जो मनुष्य जैसा है। बट कई बार कैसा हो जाता है कि हम बोलते इसलिए नहीं कि अगले को बुरा लग जाएगा, और वो झूठा रिश्तेदारी जो बना हुआ है वो कहीं टूट मत जाए। मैं नहीं बोलता आप किसी के मुंह में जाकर के ऐसी बात बोल दीजिए, परंतु हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। अपने आप को जरूर प्रभु के सामने में रख सकते हैं कि प्रभु हम ऐसे ही हैं जैसा आपका वचन बोलता है। आपको पता है जब मत्ती रचित सुसमाचार आप पढ़ेंगे तो उसमें फरीसियों के बारे में बहुत लिखा हुआ है, फरीसी और शास्त्री। बचपन से हम जब भी आप कहीं भी वचन अटेंड करने के लिए जाएंगे तो हमेशा शास्त्री और फरीसियों को पॉइंट आउट किया जाता है कि ऐसे थे वो, ऐसे नहीं बनना, ऐसे है ऐसे नहीं। और इसीलिए कई बार हम अपने आप को उनमें नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये तो नहीं, बोलना ही नहीं, ये तो हम हो ही नहीं सकते, तो इससे तो एकदम ये दुश्मन है, ऐसा है वैसा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था हत्या ना करना, इससे पहले कि वो कोई आज्ञा देते, इससे पहले क्या आज्ञा दी थी पता है? जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो ले, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आज्ञा को देने से पहले बाइबल हमको ये आज्ञा देती है, प्रभु यीशु मसीह हमको ये बोलते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। और कई बार हम शास्त्रीय फरीसी के बारे में जैसा यीशु मसीह बोलते रहते हैं ना, एग्जैक्टली हमारा जीवन वैसे ही रहता है, एग्जैक्टली हमारा जीवन वैसे ही रहता है। पर हम जानते हैं कि पूरा समाज शास्त्री और फरीसी को यहाँ पे अच्छे नाम से नहीं जानता है, तो हम बोलते नहीं, हम ये नहीं हो सकते। कभी मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग बोलते जरूर हैं कि प्रभु ने आज मुझसे ये कहा, आज मुझसे वो कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं इससे पहले कि प्रभु आपसे कुछ बात करे, सबसे पहले वो आपको शास्त्री और फरीसी कहेगा। इससे पहले कि एक व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़े, ऐसा कई बार होगा कि वो आपसे कहेगा कि तू शास्त्री और फरीसियों के समान में ढोंग करता है, कपटी है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो। ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंसान को कभी टच ना करे ये बात कि मैं शास्त्री और फरीसी से के समान कपटी हूं। बट ये बात रहती है, उनको लगता है ये बात तो पवित्र आत्मा कर ही नहीं सकता। हम अनरियलिस्टिक चीजों को लेकर के जीते आए हैं। हमने कभी सत्य को नहीं जाना, इसीलिए बहुत सारी चीजों से हमको स्वतंत्रता प्राप्त ही नहीं हुई। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और याद रखिए, पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा का नाम देने के बाद में एक और नाम दिया गया था, सत्य की आत्मा। क्या आप इतने हिम्मत वाले हैं कि अपने आप को बोल सके जैसा फरीसी और शास्त्रियों का स्वभाव था वैसा ही एग्जैक्टली मेरा भी स्वभाव है किन्हीं किन्हीं चीजों में? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आजकल हमारे अंदर में एडवांस शास्त्री और फरीसी घूम रहे हैं। एडवांस्ड, बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा आधुनिक। कैसे? पहले के शास्त्री और फरीसियों को सिर्फ व्यवस्था की बातें पता थी, आज के शास्त्री। अब आप बोलेंगे ये क्या बात है? शास्त्री और फरीसी का मतलब होता है जिनको वचन का सबसे ज्यादा ज्ञान हो, जो परमेश्वर पिता के वचन में सबसे ज्यादा आगे बढ़े और उनमें सबसे ज्यादा ज्ञान हो। यही मतलब होता है ना शास्त्री और फरीसी का। कभी आपने किसी प्रभु यीशु मसीह ने, देखिए
आप ध्यान से पढ़िए बाइबिल को, बाइबिल बहुत सारी बातों को कहती है। आत्मा आपको भर देगा वचनों से। कई बार आप मेडिटेट करते रहेंगे ना, तो आपको बातें पता चलने लगेंगी। जैसे आपको एक एग्जांपल बता, आपने पढ़ा होगा मूसा सुंदर था, पढ़ा है? बालक बहुत सुंदर था। दाऊद के विषय में लिखा है उसके चेहरे से लाली झलकती थी। शाऊल के विषय में लिखा है ऊंचा लंबा तगड़ा अच्छा व्यक्ति था। ठीक है। यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है? यीशु मसीह के बारे में, पैदा होने के बाद में यीशु मसीह के बारे में कहा गया क्या वो सुंदर थे, ऐसे थे, वैसे थे, या फिर लाली झलकती थी? कभी यीशु मसीह के आउटर अपीयरेंस के बारे में बाइबल बात करती है? कभी नहीं करती। और आज जितने चित्र आप देखते हैं और उनको लोग यीशु मसीह बोलते हैं, क्या यीशु मसीह के बारे में लिखा है उनके लंबे बाल थे, ऐसे फ्रेंच कट दाढ़ी थी, और उसके बाद में अच्छे लंबे थे, पतला सा चेहरा था और गोरे चिट्टे एकदम? कभी ऐसा देखा है आपने? ये कुछ लोगों की कल्पना है जिनके लिए वचन से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का फेस मैटर करता है। लेकिन आप बाइबल में, आपको क्या लगता है कि पौलुस सिर्फ लिखना जानते थे, चेले सिर्फ लिखना जानते थे? प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के पास कोई आर्टिस्ट नहीं मिला क्या कि यीशु मसीह का चेहरा बना करके बाइबल में एक पेज बेंच डाल दिया रहता, उसी को देखो भाई? यूहन्ना जब प्रकाशन मिलता है उनको प्रकाशित वाक्य में, तो प्रकाशित वाक्य में बताते हैं कि वो दिखता कैसे, मुंह सूर्य के समान। बना लो भाई चेहरा। अरे चेहरा था ही नहीं कभी प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह हमेशा से चाहते थे मेरे चेहरा क्या है, क्या है उनका चेहरा? वचन। और इस चेहरे को हम नहीं देखना चाहते। वचन। मैं आपको बताना चाहता हूं इन अनरियलिस्टिक चीजों से बाहर निकलें। जैसे हम हैं वैसे ही हम अपने आप को देखें। कई बार ऐसा होता है। मूसा के विषय में लिखा है वो सुंदर था, बालक सुंदर था, इसलिए उसकी माता ने उसको बचा लिया, ऐसा लिखा है। दाऊद के विषय में, सबके विषय में लिखा है। मैं बोल रहा था यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा। जिस आत्मा, जिसकी आत्मा है उसने दूसरों के बारे में लिखा पर अपने बारे में नहीं लिखा, है ना? तो ये मैं सबसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जब मैंने अपने जीवन को, जब प्रभु ने मुझसे बातचीत करना स्टार्ट किया, जब मैंने जीवन पाया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो जितने झूठ थे ना मेरे अंदर में, चाहे वो अपने आप को लेकर के हो, चाहे वो अपने बुद्धि की स्मार्टनेस को लेकर के हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के हो कि मेरा परिवार से ये भाई है वो बहन है, मैंने एक्टिंग करना छोड़ दिया। सबसे पहली बात, क्योंकि जब तक हम एक्टिंग करते रहते हैं हम कभी अपने आप को नहीं देख सकते। आजकल शास्त्री और फरीसी कौन है पता है? वो है जो यीशु मसीह को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, परंतु अपने आप को नहीं पहचानते उतने अच्छे से। और इस बात को लेकर के हमको समझना है, ठीक है? तो कभी भी आप शास्त्री और फरीसियों के बारे में पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि मेरे में, मैं और मेरे और इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है भाई, इनको हटाना है पहले। नहीं तो कोई वचन बोलने से पहले वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से भी हो। तो शास्त्री और फरीसी का मतलब होता है जो वचन का बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं, बहुत ज्यादा वचन में आगे बढ़े हुए हैं। हमारे पास भी बहुत सारे वचन हैं, पर हमारी क्वालिटीज, वो कौन कौन सी क्वालिटीज है जो शास्त्रीय और फरीसी से एग्जैक्टली मैच करती, इसको सोचने की जरूरत है आज। इससे पहले कि बाइबल में आप आगे बढ़ें, कलीसियाओं की पत्री पढ़ें, प्रकाशित वाक्य पढ़ें और नाना प्रकार की चीजों को पढ़ें। नया नियम में यीशु मसीह बोलते हैं 5 अध्याय में सबसे पहले कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर होनी चाहिए, नहीं तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, स्वर्ग के राज्य में तुम नहीं जा सकते हो। क्योंकि उनकी भी एक धार्मिकता है और कई बार मसीही वही धार्मिकता को फॉलो करते रहते हैं, है ना? मैं जैसे बता रहा था शास्त्री और फरीसी कहां तक जानते थे बताइए? व्यवस्था तक जानते थे। व्यवस्था के आगे उनको कुछ नहीं पता था, है ना? और आजकल के शास्त्री और फरीसी कहां तक जानते हैं? प्रकाशित वाक्य तक। सुनने में अटपटा जरूर लगेगा पर इसको पचाना पड़ेगा।
है ना। पहले के शास्त्री व्यवस्था तक थे, आजकल के शास्त्री और फरीसी व्यवस्था प्रकाशित वाक्य के पूरे पूरे बातों को जानते हैं, बस ये नहीं जानते कि मैं ही हूं और शास्त्री और फरीसी। मैं मान ही नहीं सकता मैं कि ऐसा हुआ ना हो कि जब आप बाइबल में पढ़ते पढ़ते शास्त्री और फरीसी के क्वालिटीज को देखते देखते आगे बढ़े होंगे, उसमें आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं दिया होगा। मान नहीं सकता मैं। मेरे को तो खूब दिखाई देता है, खूब मैं डांट खाया हूं परमेश्वर पिता से, परंतु उनकी अनुग्रह है कि उन चीजों से वो मुझे आगे निकाल 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 करके आगे बढ़ाते हैं। और मैंने पुरानी बातों को पुराने पीछे छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने आप को मानने से कभी नहीं कतराता हूं कि मैं ऐसा ही छूं जैसा लिखा हुआ है, एकदम एग्जैक्टली मैं यही छूं। आज जो विषय में मैं बात करने चाह रहा हूं, मैं उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमारी सहायता करें इन विषयों में। परमेश्वर जी, पवित्र और प्रेमी खुदावन बाप, मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं और आप, मेरा घराना आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपनी दया के अनुसार हमें जीवतों के बीच में रखा है। आपने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी कि हम अपने दाग, धब्बे, झुर्रियों और हर एक वो बातें जो हमारे जीवन में पाई जाती परंतु आपके वचन के अनुसार नहीं है, उन सब को निकाल डालें। आप हमें दिखाते जरूर हैं प्रभु जी, पर कई बार हम उन चीजों को मान नहीं पाते हैं कि हम ऐसे ही हैं। प्रभु दया करें कि हम अपने आप को एग्जैक्टली वैसे ही देखें जैसा हम हैं। प्रभु, जब कभी भी आप हमें डांटते हैं, जब कभी भी आप हमें कुछ बातों को बताते हैं, दया करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमें अपना बच्चा समझ करके हम पर अधिकार जताते हैं। प्रभु जी, उन सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन बाप, सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ, और आज के वचन के विषय में आपसे हाथ जोड़ करके अपने लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि मुझ निर्बल की सहायता करें, कि आपने जो मुझे कहा उन बातों को बताने के लिए और रखने के लिए आप मुझे सामर्थ प्रदान करें। प्रभु, मुझसे तो नहीं परंतु आपसे सब कुछ हो सकता है। प्रभु, अब हमेशा आपने मेरी सहायता की है, और प्रभु जी, हमेशा मुझ निर्बल को आपने शब्द दिए, सहारा दिया प्रभु जी, और मेरे अंदर से होकर के आपने बातचीत किया है प्रभु जी। मैं आज भी आपसे विनती करता हूँ कि फिर से आप मुझ पर वो दया करें, और प्रभु जी, जैसा आप हमेशा मेरे परिवार वालों की सहायता करते हैं इन वचनों को सुनने के लिए, मैं आपसे आज भी विनती करता हूँ कि आप हमारे हृदयों को नरम करें प्रभु जी, नम्र बनाए, ताकि आज आपका जो वचन का बीज बोना चाहते हैं आप प्रभु, वो हमारे जीवनों में बहुतायत का फल लाने वाला हो सके। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ, और बड़े विश्वास के साथ में ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, दया से सुने और ग्रहण कर ले। आमीन। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने जो मुझे कहा कि मैं आप लोगों के साथ में बांटूं, और जो मुझसे उन्होंने बात की, उसका कुछ पोर्शन तो मैंने आपके साथ में रख दिया, परंतु जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ये है कि बलिदान। मैंने आपसे कहा था, हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया आपको बताने के लिए कि भजन संहिता 66 पढ़ना है करके, परंतु बलिदान, बताइए, बलिदान का एक एक एग्जाम्पल दीजिए कि जो आप समझते हैं, है ना। कोशिश करें कि अभी आज के दिन में, अभी अभी के समय में हमारा बलिदान क्या है ना। कोशिश करिए, मैं चाहता हूं हम सब मिलकर के पार्टिसिपेट करें। वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, ये मम्मी को देख करके भी अच्छा लग रहा है, वीडियो ऑन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज आज के दिनों में, मतलब अभी के समय में हमारा बलिदान क्या है, क्या समझते हैं। टाइम देना, तो और किसी जगह में जा सकते थे लेकिन अभी प्रभु के लिए हम ऐसे बैठे हैं तो ठीक। ऐसे सोच रहे हैं। नंबर 2, अच्छा मैं आपसे ऐसा पूछता हूं, एक मसीह, ठीक है, एक व्यक्ति, एक 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 मनुष्य एक मसीही बनता है, उसमें सबसे पहला बलिदान उसका क्या होता है।
जब एक मनुष्य, नॉर्मल इंसान, वो प्रभु यीशु मसीह को भले नाम सुना है, चर्च जाता हो, जैसा भी हो, है ना, परंतु जीवन नहीं पाया, जब उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, तो जानता है ऐसा ऐसा है कर एक्चुअल में, तो सबसे पहला बलिदान उसका क्या होता है? मेरे ख्याल से आप सबों को पहले तो मैं जय मसीह बोलना चाहूंगी। अभी छोटी का आज फाइनल एग्जाम चल रहा है, तो इसलिए वो नहीं जुड़ पाई है। तो मैं सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहूंगी, मैं जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि अपनी इच्छाओं को परे रख के प्रभु की इच्छा पर चलना, ये सबसे प्रथम बात जो मैंने सीखा है कि हम अपनी इच्छाओं पर ना चल के प्रभु की क्या इच्छा है उसे जान करके उस पर चलने की कोशिश करें, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक बलिदान की बात है, तो बलिदान उसमें अब जैसे अमन ने कहा कि हम अपने मतलब समय देते हैं प्रभु को, और ये भी है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी बहुत लोग जुड़े हैं और बहुत लोग नहीं जुड़े हैं, तो ये भी एक प्रभु को समय देना, ये भी एक बलिदान के रूप में ही है। और कि मतलब हम प्रभु को धन्यवाद जो देते हैं वो भी बलिदान के रूप में मानते हैं कि हर बातों में हम प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे, हर चीजों में, छोटी छोटी बातों में भी, क्योंकि प्रभु ने हमको सब कुछ दिया, हम प्रभु को तो कुछ दे नहीं सकते सिवाय बलिदान धन्यवाद के। तो जो हमारा सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है वो धन्यवाद के रूप में हम देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता को, और हम कुछ दे भी नहीं सकते। और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें और हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहें, प्रभु के वचन में आगे बढ़ें। ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड नहीं करवाना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ सभी से, बलिदान एक शब्द या एक सेंटेंस में अगर आप बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। मेरे ख्याल से तो धन्यवाद ठीक है, होना चाहिए, स्तुति रूपी बलिदान, है ना, होठों का चढ़ावा। चलिए, एक समय एक स्तुति रूपी, और टाइप्स ऑफ ऑफरिंग्स, प्रभु को देना, धन। धन, ठीक है, चलिए, तन मन धन उसे दो। और धन्यवाद का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। चलिए, और ईगो का बलिदान, जो घमंड जो है आप छोड़ दिया, प्रभु आप है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, और हृदय का बलिदान। हृदय का बलिदान, ये थोड़ा सा बहुत करीब पहुंच गई। चलिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात समय देना, जैसे बात आई है ना, आप इससे पहले कुछ भी चढ़ाएं, उससे पहले अपने आप को चढ़ाना पड़ेगा। अपने आप को मतलब अपना हार्ट, है ना। प्रभु यीशु मसीह, देखिए, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक नया जो वाचा है, नया नियम जिसको हम बोलते हैं, उसमें सबसे पहली बात क्या लिखा है? मन फिराओ। ठीक है, अब मन जिन्होंने फिराया है वही इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं, इससे पहले कि हम अपना समय दें, ईगो दें, या कोई भी चीज हम बलिदान दें, स्तुति रूपी बलिदान लिखा, उससे पहले सबसे पहले हमको अपना टूटे हुए मन का चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। आप अपने अपने जीवन को ध्यान से सोचिए कि जब भी अगर आप सबसे पहले परमेश्वर पिता के पास आए, प्रभु यीशु मसीह को आपने जाना, क्या हुआ था उस दिन? हुआ क्या था? आंसू निकले थे, थोड़ा सा दुख हुआ था, रोए थे, मन टूटा था। ठीक है, टूटा हुआ हृदय, ये सबसे पहला चढ़ावा होता है एक मनुष्य का अपने परमेश्वर पिता को। भजन संहिता की पुस्तक में मुझे बात पसंद आती है, जब राजा दाऊद ने
भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय में 17 वचन में यहाँ पे कुछ बात की जिसके विषय में प्रभु परमेश्वर पिता ने आज मेरी सहायता की। लिखा है भजन संहिता 51 का 17 में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। यहाँ हिंदी में तो मन लिख दिया दोनों जगह, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है ब्रोकन स्पिरिट, है ना, ब्रोकन स्पिरिट लिखा है, आत्मा का टूट जाना, आत्मा का टूट जाना, आत्मा का क्रश हो जाना। फिर क्या लिखा है, फिर आता है टूटा हुआ मन, ब्रोकन हार्ट और कॉन्ट्राइट हार्ट। तो ये जो शब्द हैं कॉन्ट्राइट हार्ट और ब्रोकन हार्ट, मतलब आप इसका थोड़ा खोजें, है ना, होमवर्क मैं देना चाहूंगा, यहाँ पे सब बातें बताने के लिए मना किया गया है। तो एक होता है टूटा हुआ आत्मा, क्रश्ड हो गया, पूरा चकनाचूर हो गया उसका आत्मा, स्पिरिट, और एक होता है हार्ट। दोनों में अंतर है, एक हार्ट है, एक हृदय है, और दूसरी आत्मा है ना। स्पिरिट लिखा है, एक आत्मा को चकनाचूर कर दिया है, और एक तो किसको चकनाचूर कर दिया है, हार्ट को, हृदय को। इसके विषय में आप थोड़ा 11 वचन आपका सहायता कर सकता है। लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर दे। तो अलग मत कर दे, डायरेक्ट पाप करने के बाद और रियलाइजेशन होने के बाद में राजा दाऊद यही बात सबसे पहले बोलते हैं, है ना। यीशु मसीह एक बात बोलते हैं धन्य वचन में कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने सच्चा शोक नहीं किया है तो वो कभी महसूस नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति ने सच्चा शोक नहीं किया है तो वो कभी भी प्रभु को नहीं जान सकता। योएल नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, अपने वस्त्र को नहीं अपने हृदय को फाड़ डालो। हृदय को फाड़ डालने का मतलब क्या होता है, कोई अपना हृदय कैसे फाड़ेगा, टूट करके, बिखर करके, क्रश्ड हो करके, है ना। कई कई परिस्थिति ऐसी आती है। अब मैं आपका एक और वचन से सहायता कर देता हूं, यहाँ पे इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ तो इसमें टूटा मन लिख दिया, है ना, लेकिन नीति वचन में इसको अच्छे से समझाया है। नीति वचन 18 अध्याय अगर आप निकालेंगे और 14 वचन को, यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, नीति वचन 18 का 14 लिखता है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है। यहाँ पे स्पिरिट को एग्जैक्टली वैसा ही दर्शाया, यहाँ मन नहीं लिखा है, परंतु वहां पे भजन संहिता 51 के 17 में मन लिख डाला। मन नहीं है वो, स्पिरिट है पहला, मन भी है लेकिन स्पिरिट भी। यहाँ पे क्या लिखा, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। आप कितने रोगी हो जाएं, एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का, बहुत ज्यादा लग जाता है, चोट लग जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, हार्ट का, लंग्स का, पेट का, दुनिया भर का, उन सब से वो वापस निकल करके आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। एक जगह आप खोजिएगा, कहाँ लिखा है कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता, टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। ये आप खोजिएगा, और यही है हमारा सबसे पहला बलिदान। एक एग्जाम्पल जो प्रभु ने मुझे बताया, उसको सुन करके थोड़ा सा उस पर विचार किया मैंने, और उसके बाद में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मुझे हंसी जरूर आ गई, परंतु बात एकदम सच्ची निकली। और उस विषय में एक बात कहा उन्होंने, समझाया मुझे अपनी आत्मा के द्वारा कि क्या तूने पति पत्नी को देखा है। मैं बोला हाँ, और ऐसे ही चलते जा रहा था ये बातें। और आप देखिएगा, जो पति ज्यादा कठोर रहता है ना, जो प्रभु से दूर रहता है, उसकी पत्नी बहुत ही शांत और कोमल हृदय की रहती, ठीक है। और जिसकी पत्नी प्रभु में रहती है ना, जिसकी पत्नी प्रभु में नहीं है और वो पति अच्छा है,
तो पत्नी को ज्यादा समय लगता है प्रभु में वापस आने के लिए। आप देखिएगा कि कई बार जो ये स्त्रियां रहती है ना, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं बस, स्त्रियां रहती है शादी होने के बाद में, मान लीजिए पति कठोर है और पत्नी प्रभु में है, प्रभु प्रभु कर रही है और वचन में है, गीतों में है ना, इन प्रभु में उसका जीवन है, तो आप देखिएगा कि वो ही पति को लेकर के प्रभु उस पत्नी को और ज्यादा अपने करीबी मिलाते हैं। वो पति ही उसके जीवन में ऐसा होता है जिससे बार बार उस लेडी को दुख पहुंचते रहता है और बार बार वो लेडी जो है शोकित होते रहती है, मन में शोकित होते रहती है और उसके बाद में वो प्रभु की तरफ आगे बढ़ते जाती है। पति वैसी है कट्टर एकदम, और उसके चलते पत्नी ने प्रभु को ज्यादा पा लिया, है ना। और कई घर में क्या होता है, पति प्रभु में है तो पत्नी शेरनी, उसको टाइम लगेगा प्रभु को पाने के लिए, प्रभु में आने के लिए उसको टाइम लगता है, क्योंकि पति अच्छा है, अच्छा पति पा गई है तो जीवन आने में लेट हो जाता है थोड़ा सा। मैं नहीं जानता आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, परंतु इनको अपने मन में सोचिए थोड़ा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, पत्नी, खासकर ये भारतीय पत्नी, पत्नी कई बार जो अपने पति के कटु स्वभाव, कड़वे स्वभाव और थोड़ा सा मतलब आप समझते हैं उस चीज को कि कैसे वो कई बार उसके ऊपर बहुत अत्याचार होता है उस लेडी के ऊपर में, और उतने ही वो टूटती है, उतना ही वो क्रश्ड होती है, उतना ही हार्ट उसका पिसा जाता है, उतना ही आत्मा उसको दुख पहुंचता है। और वो दुखी होने के बाद में ऐसा होती ना कि वही दुखी मन लेकर के प्रभु के पास चले जाती है। तब फिर देखिए वो लेडी का ग्रोथ आप पूरे घर को बचाने की शक्ति रखती प्रभु के द्वारा, है ना। तो और कई बार क्या होता है, पति अच्छा है तो उसके वजह से पत्नी को टाइम लगता है प्रभु में आने के लिए, क्योंकि पति वैसा कठोर है नहीं, पति ऑलरेडी प्रभु में है तो स्वभाव उसका एकदम नरम है। पत्नी है ना, वो पति से फाइट करते रहते, कई बार बातों में नहीं जमते रहता है ना, व्यूज का मैच नहीं होना, वो कुछ और सोच रहा है तो ये कुछ और सोच रही है, उसके चलते फाइट हो जाना और उसके बाद में जमना नहीं। तो पति उसमें ना, अब पति तो है बेचारा, उसने पढ़ाई की है वचन से कि तलाक नहीं देना है, मेल मिलाप से रहना है, पत्नी से प्रेम रखना है, तो वो उस चीज को फॉलो करते रहता है। और पत्नी को टाइम लगता है प्रभु में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसका हार्ट चूर चूर हो रहा है, किसका हार्ट क्रश हो रहा है यहाँ पे, पति का। होता का किस केस में ज्यादा, ये किसके साथ ज्यादा होता है। ये जो व्याख्यान मैं आपको बता रहा हूं पति पत्नी का, इसमें विक्टिम अधिकतर पति रहता है कि पत्नी रहती, इंडियंस को लेकर के बोलते हैं, दुनिया की बात छोड़िए, अधिकतर पत्नियां रहती, अधिकतर पत्नियां अपने पति के व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान होकर के प्रभु के पास में आती, क्योंकि मन की एकदम चूर कर दिया उसके पति के स्वभाव ने, तोड़ के रख दिया उस लेडी को, चूर चूर करके रख दिया उसके व्यवहार ने। डेली वो उसको तंग करता है, सुबह शाम, कभी बातों से कभी हाथों से, और वो इतना टूट गई है अंदर में, इतना नम्र स्वभाव हो गया उसका कि कुछ भी उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर पाता है। और जब ऐसा व्यक्ति प्रभु के पास में जाता है तब तो ग्रोथ पक्की है। प्रभु ऐसे ही लोगों को तो खोजते हैं जिनका मन टूटा हो। और आप देखिए भारतीय नारियों का स्वभाव, और आप देखिए आज आपको क्या लगता है, अगर मैं हर घर से बोलूं कि पति और पत्नी का रेशियो निकालिए कि कौन ज्यादा प्रभु में है, तो आपको क्या लगता है, मर्द ज्यादा आएंगे कि औरत? ठीक है, इसीलिए मेरे को लगता है कि स्वर्ग में लेडीज की संख्या ज्यादा होगी। खैर वहां स्त्री पुरुष वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो। इसीलिए स्त्रियों के ऊपर में जिम्मेदारी दी है परमेश्वर पिता ने। पर पतरस बोलते हैं तुम्हारे वचन में चलने से, परमेश्वर से भय मान के वचन में चलने के द्वारा ही तुम अपने पतियों का, बिना वचन के द्वारा में उनका जीवन चेंज करने का ताकत रखती हो तुम।
ठीक है, मैं फिर से स्त्रियों की बात लेकर के आपके सामने में नहीं आया, परंतु जो मुझे प्रभु ने बताया वही आपको सामने में रख रहा हूं। जिस घर में स्त्री नम्र स्वभाव की है, प्रभु में है, वही ऐसा घर है, वही ऐसा जगह है जहां प्रभु की आशीष आती। मैं फिर से बोलता हूं, और ऐसी स्त्रियों को सबसे पहले देखिए, कई स्त्रियों को आप देख लीजिए, बचपन से उनको तंग किया जाता है उनके घर में, कभी काम को लेके, कभी किसी चीज को लेके, बचपन से उनको सताया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ऐसे लोग ही प्रभु के राज्य के लिए खड़े होते हैं, और ऐसे लोग ही परमेश्वर से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, जिनको बचपन से प्रॉब्लम झेलना पड़ा है अपने जीवन में। बचपन से जो लोग, या जवानी से जो, आप यूसुफ के जीवन में देखिए, कई बार हम बोलते हैं, ठीक है, कई बार जैसे बड़े दादा का ये क्वेश्चन रहता है हमेशा, कैसे प्रभु ने किया ये सब काम, है ना, वो बोलते हैं बड़े आश्चर्यचकित होकर के कि कैसे प्रभु ने ये काम को किया, कैसे सहा, कैसे प्रेम किया। इसका उदाहरण जो मुझे प्रभु ने सिखाया था वो यूसुफ है। अगर आप यूसुफ के जीवन में देखेंगे तो यूसुफ के भाई सबसे छोटा था वो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आप एज में घर में सबसे बड़े हैं कि सबसे छोटे हैं, फर्क तब पड़ता है कि आपने अपने जीवन में देखा क्या क्या है, कितनी सटावटें देखी है आपने, चाहे वो वर्क प्लेस हो जहां आप काम करते हो, चाहे वो स्कूल रहा हो, कि बचपन से आपके ऊपर में कोई दबाव डालता है, कोई आपको छेड़ रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको मारता हो। ऐसे लोग जब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यूसुफ को मार दिया, मारने की कोशिश किया, ढकेल दिया, ठीक है, गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया, बेचने के बाद जेल चला गया, जेल जाने के बाद में फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, पोतीपर कभी मिल रही है, पोतीपर की पत्नी है, कभी कभी जेल है, नाना प्रकार की चीजों से उसको तोड़ मड़ोड़ करके रख दिया परमेश्वर पिता ने। इतना टूट गया था ना यूसुफ अपने अंदर में, कि उसके भाई जब उससे वापस मिलने के लिए आते हैं ना, तो उसके मन में क्रोध नहीं रहता है। आप देखिए, परमेश्वर पिता ने यूसुफ के अंदर में कुछ ऐसा काम किया था, और उसको वो ऐसा बना रहे थे कि यूसुफ, जो दर्शन मैंने तुम्हें 17 साल की उम्र में दिखाया है ना, उसको पूरा करना है। उसके भाई सोच रहे थे, देखते हैं अब ये कैसा काम करता है, ये कैसे करता है करके, और इसको देखते हैं इसका सपना कैसे पूरा होता है, ये सोच रहे थे। वह आपने पढ़ा है ना, देखते हैं अब इसके सपने का क्या होता है बोल के उसको गड्ढे में फेंक देते हैं। परमेश्वर पिता बोलते हैं, जो सपना मैंने तुझे दिखाया वो एक्चुअल में यूसुफ ने अपने मन से देखा था। अब प्रभु ही उस छोटे के लिए जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो जो मन के बड़े हैं, जो उसके बड़े बड़े भाई हैं, वो कैसे उसमें बिलीव करेंगे। जब प्रभु किसी छोटे के जीवन में कुछ काम करते हैं ना, तो उसके सराउंडिंग के बड़ों को उसको मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा है कभी कभी, दाऊद दाऊद को चुना, यकीन ही नहीं हो रहा है, माँ बाप को भी यकीन नहीं हो रहा है, भाई को भी यकीन नहीं हो रहा है, शमूएल को भी यकीन नहीं हो रहा है, सबसे छोटा आएगा। और उसके बाद में यूसुफ को जेल में डाला, मतलब निकलेगा तो याद करना मेरे को, और बोलना राजा से वो मेरे को निकालेगा यहाँ से, नहीं याद किया। पोतीफर के पास गया, वहां उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, तोड़ते मरोड़ते मारते डपटते हुए यूसुफ को, लास्ट में जब परमेश्वर पिता ने कुछ दिया, तब उसके भाई वापस आए। पुराने नियम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो अपने भाई को इतना जल्दी माफ कर दे। हम कई बार सोचते हैं कि कैसे कोई माफ कर सकता है, कैसे उन शब्दों को जो हमारे लिए किसी ने विरोध में कहा है, कैसे हम माफ करें, कैसे ऐसे करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पिता के द्वारा संभव है। और वो कैसे होता है, हमको वो एक जर्नी से लेकर के जाते हैं जहां हमको टूटना पड़ता है। और अगर हम चाहते हैं कि ये कैसे जीवन में बदल जाए, है ना, ये क्वेश्चन क्वेश्चन ना रहे कि कैसे किया प्रभु ने, परंतु वो जीवन हमारे अंदर में समा जाए और हम उस चीज को जिएंगे। आपको उससे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज नहीं हो सकता इस पृथ्वी में कि प्रभु आपको तोड़े और बनाए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय को आप आराम से पढ़िएगा। परमेश्वर पिता यिर्मयाह को लेकर के जाते हैं एक पॉटर के पास में,
क्या बोल, कुम्हार कुम्हार। कुम्हार के घर में लेकर के जा कुम्हार के ले घर में लेकर के जाते हैं और बोलते हैं यर्मिया कुछ देख यहाँ पे, आराम से बैठ बैठ और देख यहाँ पे। तो वो हाँ बनाते रहता है और अचानक से वो चीज टूट जाती है, जैसा वो चाहता है वैसा नहीं बन पाता। ठीक है, जैसा ही वो चाहता है कि ऐसा बनाओ और ऐसा नहीं बना पाता है तो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो लिखा है जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी वैसे ही इजरायली मेरे हाथ में है। आपको तकलीफ होती है जब परमेश्वर पिता आपको तोड़ते हैं? क्या मुझे और आपको तकलीफ होती है जब परमेश्वर पिता हमको तोड़ते हैं ताकि वो हमको फिर से बना सके? मेरे प्रियो, थोड़ा सोचिए। जब जब कुछ सिचुएशन में वो आपको डालते हैं, ठीक है, आजकल ये चीज जो हमारे यंग जनरेशन के बच्चे हैं ना, उनके लिए ये क्या हो सकता है पता है? किसी भी रिलेशनशिप में आजकल इंसान बहुत जल्दी से पड़ जाता है ना, हम अटैच्ड हो जाते हैं किसी के। जवान इस चीज को समझते हैं अच्छे से आजकल ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला चक्कर बहुत चला है, ठीक है। और जब ऐसे रिलेशन टूटते हैं ना, इंसान अंदर से टूटता है, और जब वो टूटता है ना, वही उसी इंसान को प्रभु फिर से मोल्ड करते हैं, बनाते हैं और ज्यादा ऐसे वो करके आगे बढ़ाते हैं। या आप किसी को, कई बार बच्चों के साथ में होता है, आप शायद बड़े लोग इस चीज को ना समझे, मैं समझता हूँ समझना चाहिए क्योंकि ये आज की बात नहीं है ना, कि आप किसी को पसंद करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करता, वो भाग गया भाई किसी और के साथ, बोलते मेरा मेरा दिल टूट गया, ऐसा बोलते हैं, है ना, उसके साथ चला गया, या ऐसा हो गया कर, मेरा दिल टूट गया, मैं उसको पसंद करता था या मैं उसको पसंद करती थी। या आजकल तो यंग जनरेशन में ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं कि इतने धोखे हैं इस चीज में है कि यहाँ पे कुछ और उधर कुछ और, है ना। तो ये सब चीजों में यंग जनरेशन में प्रभु इस चीज को इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल में। आप जब भी टूटते हैं, चाहे आप अपने स्कूल में हो क्यों ना हो, आपको कोई चिढ़ाता हो, वहां आप टूटते हैं। चाहे आप वर्किंग प्लेस में जाते हैं, वहां आपको कोई कुछ उटपटांग कर रहा है या फिर उटपटांग हो रहा है ना, आपके पड़ोसी से आपको नहीं जम रहा, बिना मतलब का कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है या आप परेशान हो रहे हैं उस चीजों से। ये क्या है, क्या है ये बातें? प्रभु आपको अपना बच्चा जान करके आपको तोड़ रहा है। जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक नया कैसे बनोगे? वो पुरानी मिट्टी नई कैसे बनेगी? उसके लिए टूटना पड़ेगा। वो पुराना बर्तन नया बर्तन कैसे बनेगा? उसके लिए टूटना पड़ेगा। आपने ध्यान दिया है कि प्रभु यीशु मसीह जब 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिला रहे थे, क्या किया उन्होंने? सबसे पहले 5,000 और 7,000 को कभी खाना खिलाया, उससे ज्यादा थे, पुरुषों की बात है। तो जब खाना खिलाया तो क्या किया? है ना, रोटी लिया, उसको तोड़ा, और जब 5 रोटी को तोड़ा तब 5,000 पुरुषों ने खाना खाया। मैं और आप जब तक टूटेंगे नहीं तब तक कैसे वो आगे काम करेगा हमारे जीवन, हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों के जीवन में, है ना। परफ्यूम की बोतल थी, जटामांसी का बहुमूल्य इत्र, उसमें परफ्यूम था। जब तक परफ्यूम बॉटल के अंदर में रहता है उसकी महक नहीं जाती, महक नहीं, पूरा रूम महक से नहीं भर सकता जब तक एक परफ्यूम बॉटल में है। आपने देखा होगा आपके घर में परफ्यूम रखा है ना, तो वो परफ्यूम का जब तक कैप लगा के रखा है आपने, या फिर वो शीशे में है, वो बंद है, तब तक उसका सुगंध पूरे घर में नहीं फैल सकता। मरियम ने क्या किया? जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लिया, और लिखा है जैसे ही वो उस चीज से निकला जिस फ्लास्क में था, पूरा घर सुगंध से भर गया। सोने की बात करते हैं हम, है ना। चलिए कुछ वचन से देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय
पहला अध्याय से पढ़ते हैं, निर्गमन 1 और 11। निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय 11वां वचन। यहां पे लिखा है कि आप सब जानते हैं कि इजरायली लोग जो थे मिस्री के गुलाम थे और वो उनपे बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे थे। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको, मैं 11 से पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। ठीक है, जितना ये मिस्री इनको दुख देते थे उतना ये बढ़ते थे, और इन्होंने उनको बढ़ता हुआ देख करके इनको बहुत ज्यादा दुख दिया, बहुत दुख दिया, इतना दुख दिया। देखिए, परमेश्वर पिता ने इनको तो ठान के रखा था कि मैं निकालूंगा करके, इतने साल की गुलामी में रहेंगे और उसके बाद में मैं निकालूंगा, वो तो पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया था, है ना। और इससे निकालने के लिए उन्होंने क्या, किस चीज को चुना था, क्या चीज को उन्होंने चुना? इस चीज से निकालने के लिए, इनको दासत्व से निकालने के लिए जो रूट परमेश्वर पिता ने, जो रास्ता परमेश्वर पिता ने अपनाया था मेरे प्रियो, वो क्या था? इनको मिस्री के द्वारा बहुत दुख दिया जाए, इतना दुख, इतना दुख कि ये दुख को, मतलब उस चीज को सहते 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 रो डालें, परेशान हो जाए, टूट जाए अंदर से, इनका हृदय और इनकी आत्मा दोनों चूर चूर हो जाए, क्रश्ड हो जाए अंदर से। एक 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 कुम्हार जैसे एक नए बर्तन को बनाता है ना, तो उसको जो बर्तन पसंद नहीं है उसको तोड़ता है, पहले मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला है उसको पानी डालता है, तोड़ता है, कुछ भी करता है, उसको नरम करना बहुत जरूरी, तब वो जा करके आगे बनेगा। पौलुस बोलते हैं तीमुथियुस को लिखते टाइम, बड़े घर में 2 प्रकार के बर्तन रहते हैं, एक आदर वाले, एक निरादर वाले। ठीक है, आदर वाले पात्र को कैसे बनाया जाता है ये हमको समझना है आज। इतना दुख तकलीफ दिया, इतना तड़पाया इनको, मारते थे, कूटते थे, इनको बोला कि तुम अब 6 घंटे काम करते हो, चलो इनका काम बढ़ा दिया जाए, अब 8 घंटे 12 घंटे ऐसे काम करो। इतना तकलीफ दिया था इनको, इन्होंने इतना तकलीफ दिया था कि उसका रीजन क्या हुआ? परमेश्वर पिता ने तो सोच लिया था इनको मैं निकालूंगा, परंतु इतना तकलीफ इनको दिया क्योंकि ये परमेश्वर पिता का तरीका है अपने लोगों को बनाने का। इतना तकलीफ दिया, इतना रोने लगे, इतना परेशान होने लगे, इतना बोझ दिया, इतना ज्यादा परेशान हो गए कि ये दूसरे अध्याय के 23 वचन में क्या बोलते हैं, देखिए। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय और 23 वचन में, बहुत दिनों ऐसा लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, लिखा है। इंग्लिश में लिखा है ग्रोनिंग करने लगे, कराने लगे। जैसे आपको दर्द तकलीफ होता है तो कराते हैं, वैसे ही वो करहा रहे थे अंदर से। कई बार हमारी आत्मा कराती है अंदर से। लिखा है करा रहे थे, दर्द में लंबी लंबी सांस लेकर आहें, हाँ आहें अच्छा शब्द है, आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। ये है पॉइंट। जब तक मैं और आप टूटने के लिए तैयार नहीं है, दुखी होने के लिए तैयार नहीं है, शोकित होने के लिए तैयार नहीं है, तोड़ने और मरोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका हस्बैंड हो। कई बार दोनों अच्छे अक्विला और प्रिस्किला टाइप रहते हैं तो बच्चे फिर निकल जाते हैं शामुएल के बच्चे टाइप। ठीक है, तो कई बार आपका बच्चा भी आपको तोड़ने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करते हैं। बच्चा तोड़ देता है माँ बाप को अपनी हरकतों से, चाहे वो आपका पड़ोसी हो,
चाहे वो आपका मालिक हो जहां आप काम करते हो, चाहे हेड हो, कोई भी हो, परमेश्वर पिता आपको तोड़ना चाहते हैं। और जब एक व्यक्ति टूटता है ना किसी प्रॉब्लम से, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, शरीर में जब तकलीफ आती तो इंसान टूट जाता है अंदर से। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम टूटें उस चीज से। और यहाँ पे लिखा है इन सब बातों के बाद में 24 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। कहां से आरंभ हुआ? परमेश्वर पिता की एंट्री हुई कहां पे? इनको बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने एंट्री कैसे लिया, क्यों लिया? क्या ऐसा हुआ था कि परमेश्वर पिता को इनका प्रार्थना सुनाई दिया? क्योंकि वो करहा रहे थे, अंदर से दुखित थे, टूट गए थे, तोड़ डाला था उनको परमेश्वर पिता की ये मिस्र के लोगों ने इनको तोड़ डाला था। आपको कभी अपने अपराध के लिए या पाप के लिए ऐसा पछतावा हुआ है? कई बार हमको अपने पाप अपराधों के लिए इस तरीके का पछतावा नहीं होता है और हम टूट नहीं पाते हैं। इसी को योएल में बोल रहा था कि अपने हृदय को फाड़ दे, पाप को पता तो करो। जब भी हम वचन पढ़ते हैं उनमें अपने आप को तो देखो कि हम ऐसे हैं, और रो, चिल्लाओ, शोकित हो। याकूब यही तो बता रहे थे, हे दुचित्तों रो, शोकित हो, तुम्हारा आनंद शोक में बदल जाए। और इसीलिए जब ऐसा शोक होता है तब उसके बाद में फिर आनंद लाते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। ये पार्ट अब हमारे जीवन में होता है कि नहीं होता है? शोक होता है, कभी वचन को हम सुनते हैं, दुख होता है, कभी हम वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं कि हम एग्जैक्टली ऐसे लिखे हैं, जैसा लिखा है हम वैसे ही हैं, एकदम एग्जैक्टली। ये नहीं होता तो बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक ज्ञान होता है जो फ्रूटफुल होता है और एक ज्ञान होता है जो फ्रूटफुल नहीं होता है। फ्रूटफुल बोलने से फलवंत, एक ज्ञान ऐसा है वचन का जो फलवंत करेगा आपको, एक ज्ञान ऐसा है जो आपको फलवंत नहीं करेगा। इनसे सावधान रहें हमेशा, चाहे आप अपनी बाइबल स्टडी करें, चाहे आपको कोई सिखाता रहे। सबसे अब फलवंत वाली जो नॉलेज होता है उसका आपको एक चिन्ह बता देता हूं। जो फलवंत नॉलेज होता है ना, जिसको बोलते हैं फ्रूटफुल नॉलेज, जिससे आपकी बढ़ती होगी, जिसको आज आपने जाना तो आपको खुशी हुई और आपकी बढ़ती हुई। सबसे पहली बात फलवंत नॉलेज की ये होती है कि आपको उसको सुनते साथ दुख होगा। और जो निष्फल नॉलेज होता है ना, उसको सुनते साथ खुशी हो जाएगा आपको, अरे वाह ऐसा भी है क्या, ऐसे हो जाएंगे। और जो फलवंत वाला नॉलेज होगा उसको जैसे ही सुनेंगे आप पवित्र आत्मा के द्वारा, आपका हृदय टूट जाएगा, मैं तो ऐसे ही छू। अब जिनको देखिए, जो फलवंत वाला नॉलेज है ना, जो फ्रूटफुल नॉलेज होता है, उसको वचन सुने वो आपको अंदर से तोड़ेगा, और आगे जाकर के आप खुशी होगे, शोकित नहीं होगे, आप खुश होगे कि एक दिन प्रभु ने मुझसे, उस बहन के द्वारा, उस भाई के द्वारा ऐसा बातचीत किया था, प्रभु ने मुझे तोड़ा, परंतु आज मैं आनंदित हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों प्रभु परमेश्वर पिता अपनी आत्मा के द्वारा इतना जोर शोर से बात कर रहे हैं, इतना जोर शोर से काम कर रहे हैं ना, उसको प्रभु ने मुझे बताया है। और इसीलिए कभी कभी मैं बहुत शोकित और दुखित हो जाता हूं जब मैं देखता हूं कि हम कभी कभी उस स्पीड से, या फिर हम उस क्या बोलना चाहिए कि हमारे अंदर में वो जागरूकता नहीं रहती है जितना प्रभु जिस स्पीड से काम करते रहते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि थोड़ा सा मन ऐसा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर पिता की आत्मा को बहुत अच्छे से मैं सेंस कर सकता हूँ, क्योंकि वही आत्मा मेरे अंदर में भी है, वही आत्मा आपके अंदर में भी, वो अपने अपने जीवन की गवाही है। यहाँ पे बाइबल बताती, जो मैं बोल रहा था, फ्रूटफुल नॉलेज हमेशा आपको दुख पहुंचाएगा, हमेशा आपको तकलीफ पहुंचाएगा, हमेशा आपको कन्विक्ट करेगा, हमेशा आपको कायल कर देगा। जैसे ही आप उस वचन को सुनोगे, आपको आपका आईना दिखा देगा, और इसको बोलते हैं दुख वाला नॉलेज। आपको दुख होगा उसको सुन करके।
परंतु आगे चल करके मन फिराएंगे और मन फिराने के बाद में आपको खुशी होगा कि मैंने इस चीज से एक टाइम में मन फिराया। परंतु जो अनफ्रूटफुल है, जो निष्फल वाले नॉलेज है, उसको सुन करके पहले खुशी होता है, अरे ऐसा है क्या, और बाद में दुख होता है कि हमने सिर्फ नॉलेज में ही ध्यान दिया। प्रभु ने इन बातों को मुझे बताया, मैंने आपके सामने में रख दिया। अब इसमें आगे चलेंगे। जैसे ही वो करहा रहे थे, जैसे ही आप पाप में करहाते हैं ना कि प्रभु ये पाप मेरे अंदर में है, लिखा है बहुत दिनों के बाद उनको कराने दिया, वैसे ही रखा उनको, ताकि वो इतने नम्र और दीन हो जाए, क्रश्ड हो जाए हार्ट में, कि जब मैं इनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ा करके बाहर ले जाने लगूं ना, तब ये मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही छुटकारा हो गया, वो फिर फूल उठे, फिर परमेश्वर पिता के अगेंस्ट में बातें करने लगी। परंतु परमेश्वर पिता का प्लानिंग इनके लिए ऐसा नहीं था मेरे प्रियो। मूसा के विषय में लिखा है कि हाँ, निर्गमन की पुस्तक, ये तो इजराइलियों की बात हो गई। अब निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय और 10 में क्या लिखा है, 4 का 10। अब मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं कि परमेश्वर पिता ने इसको भी ऐसे ही तोड़ा, है ना। निर्गमन 4 का 10 में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। ये व्यक्ति कब ऐसी बात बोल रहा है? जब ये व्यक्ति कौन था पता है? राजघराने में पैदा हुआ था, बड़ा भी राजघराने में हुआ था। 40 साल तक ये व्यक्ति राजघराने में पैदा हुआ, बढ़ते चला जा रहा है। उसका जो विद्या होती है ना, वो जो इजिप्शियंस, ये जो मिस्री लोग होते थे, वो वर्ल्ड पावर था उतना टाइम, बहुत ताकतवर थे ये लोग, और इन्होंने पिरामिड बनाया था। आपने देखा होगा पिरामिड कैसे दिखता है। आज तक इंजीनियर सोच रहे हैं कि पिरामिड बना कैसे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पिरामिड बनाया कैसे गया था। आपने देखा था ना, ऐसे करके ट्रायंगल एक पिरामिड रहता है, ऐसे करके, है ना। कौन बनाया उनको? इजिप्शियंस। 40 साल तक वो उनकी बातों को समझ रहा था, सीख रहा था। और एक वर्ड लिखा है इलोक्वेंट, जो मूसा बोलते हैं, ओ माय लॉर्ड आई एम नॉट इलोक्वेंट, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो मिस्र में से प्रभु ने इसको निकाला। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको, जो प्रभु ने मेरी सहायता की है। अगर आप स्तेफनुस की बात को समझेंगे ना, तो आपको ये बात समझ में आएगी। स्तेफनुस बोलते हैं इनके बारे में, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 7वें में, 7वां अध्याय और हाँ 22 वचन को, ठीक है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 22 वचन, यहां लिखा है वो क्या था। वहां पे वो क्या बोल रहे थे, बिल्कुल भी मैं नहीं बात कर पाऊंगा, ऐसे बोल रहे थे, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। बोल क्या रहा था वहां पे, ना मैं पहले था ना मैं आज हूं, और मुंह और जीभ का भद्दा हूं बोलता है उल्टा। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ बताइए। अगर आप यहाँ पे चलिए, कोई बात नहीं। लिखा है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। और इधर 4 के 10 में क्या बोल रहे हैं, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा तब मैं हुआ, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाएगी। अब ये कैसा है पता है, और वो क्या कर रहे थे, 40 साल तक मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई इनको, और पूरे
अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में इनका नॉलेज पूरा बढ़ा दिया, पीएचडी सब मान लीजिए आप इनको, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किसको पढ़ाया गया और वहां पे वो टीचर है और वो ऐसा कर रहा 40 साल तक, उसके साथ क्या किया गया था पता है? उसको नम्र और दीन बनाने के लिए उसको वहां से लिया और बोला जा बकरी चरा, वो भी अपने ससुर का घर जमाई बना दिया। आप जिनकी शादी हुई है वो समझ पाएंगे इस चीज को कि इस घर जमाई बन के अपने फादर इन लॉ के बिजनेस में जाके सबसे उसके काम को सबसे निचला वाला चीज को संभालना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि फादर इन लॉ के घर में ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं, जो क्या बोलते हैं दामाद होते हैं, भागे भागे करते हैं वहां से, ठीक है। जमता नहीं है, ऐसा होता है कि अरे तुम रहो हम जा रहे हैं करके, ऐसा होने लग जाता है कई बार, ठीक है। कई बार बेटियों को छोड़ करके दामाद वापस आ जाते हैं अपने घर में। उनके साथ प्रभु ने रखा, परमेश्वर पिता ने बोला बकरी चला, अब बेचारा बकरी चरा रहा है, ठीक है। आपने तो बहुत लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन लिया है और बहुत ज्यादा पढ़ाई किया है और जॉब भी करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जा करके बकरी चराना है, है ना, छत्तीसगढ़ से हैं अधिकतर लोग, छत्तीसगढ़ का कोई गांव देहात ले लीजिए, वहीं पे जाना है और बकरी चराना है, कैसा लगेगा? हम तो बोल देंगे कि देखा है ये डिग्री, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, ये डिग्री, डिप्लोमा, ऐसा वैसा, हम कहानी करने लग जाएंगे। परमेश्वर पिता ने इनके साथ में ऐसे ही किया था। ये बेचारा भूल गया अपनी तंत्र मंत्र, वो जो विद्या को उन्होंने इजिप्ट में सीखा, सबको परमेश्वर पिता ने भुलवा दिया इनसे। और फिर क्या हुआ? ये व्यक्ति ऐसा बात करता है, टूट गया ये व्यक्ति। और अब ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं इस विषय में क्योंकि बहुत लंबा विषय है, परंतु कोर बातें जो है, जो मैसेज आज मुझे देना है, जो प्रभु ने कहा है, उसको समझाने के लिए आपको भजन संहिता की पुस्तक 66 अध्याय, जो मैंने कहा था लेट से के लिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भजन संहिता की पुस्तक 66 अध्याय खोल लीजिए। मैं समझता हूं अगर आज आपने ये मैसेज समझ लिया और आप इस चीज को समझ गए कि परमेश्वर पिता के द्वारा जो हमको शोक पहुंचता है, जो दुख होता है, जो हम टूटते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में, अगर आपने इसका महत्व समझ लिया अपने जीवन में, जो बीमारी आपके पास में है, जो तकलीफ आपके पास में है, जो प्रॉब्लम जो आपके पास में है, उन सब चीजों का अगर आपने महत्व समझ लिया तो मैं समझता हूं आज आप प्रभु में और ज्यादा बलवंत हो जाएंगे। भजन संहिता की पुस्तक 66 अध्याय और 10 वचन लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। जांचने का मतलब होता है टेस्ट किया तूने हमको, चांदी के समान हमको ताया तूने। चांदी के समान ताया मतलब, जो देखिए सोना है, ठीक है, और चांदी है, ये लोग रॉ फॉर्म में मिलते हैं, ये मेटल्स हैं एक्चुअल में, जो मतलब मिलते हैं, समझ लीजिए खोदा कहीं पे, कहीं कुछ किया ऐसे करके, माइंस है, वहां से वो निकले, वो रहते सॉलिड फॉर्म में, है ना। जैसे मैं सिल्वर की बात करूं तो उसको ताया जाता है, उसका बहुत सारा ट्रीटमेंट चलता है, कभी ठंडे पानी में, कभी गर्म पानी में, कभी कुछ सॉल्यूशन में वो डालते हैं, तो जा करके वो एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्म में बनता है। तो समझ लीजिए ताने का मतलब क्या होता है, बार बार आपको ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है, जाने दे रहा है जहां पे आप टूट रहे हैं। बार बार कुछ व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं और आपको तोड़ते हैं, लेकिन उसमें टूटने के बजाय कई बार हम ना ये क्या बोलते हैं इसको, कड़े गर्दन के हो जाते हैं, स्टिफ नेकेड, ठीक है, कठोर बन जाते हैं। कई बार कई लोग तो नम्र और दीन बनते चले जाते हैं, लेकिन कई लोग ना कठोर बन जाते हैं, एकदम से कठोर। ये जीवन तो ऐसा ही है, हम उसके साथ भी वैसे नहीं करेंगे तो जी नहीं पाओगे इस दुनिया में, ऐसे ऐसे उनके अंदर में भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, वो उससे और ज्यादा कठोर बन गए। तो जब कभी प्रभु आपको तोड़े, उसको एक्सेप्ट
चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति के द्वारा हो, चाहे किसी भी चीज के द्वारा हो मेरे प्रियो, उसको एक्सेप्ट करना है हमको। और इसीलिए जब हम टूटते हैं और टूटते चले जाते हैं, यहाँ क्या लिखा है, तूने हमें चांदी के समान ताया था। ठीक है, तो जितना ताए जाएंगे उतना ज्यादा निखर करके बाहर आएंगे। अब चांदी के समान ताया था तो चांदी निकली, और मुझे और आपको किसके समान तारा है, सोने के समान। अपना अपना है, चांदी का अलग ताया जाना होता है, उसका अलग प्रोसेस होता है, सोने का अलग प्रोसेस होता है। चांदी में उतना वो नहीं होता है कि इतना ज्यादा प्रोसेस करने के बाद में इतना ज्यादा प्रोसेस करने के बाद में जो है कि क्षमा करेंगे, ये डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को बीच में, कि चांदी से जो चांदी होती है उसमें इतना ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है उसको ताए जाने के लिए। परंतु सोने में देखिए, सोने में और ज्यादा काम लगता है, इसीलिए वो और ज्यादा महंगा भी है। चांदी भी बन सकते हैं, सोना भी बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ताए जाने की कैपेसिटी पर। बीच में रोना धोना मचा दिया कि प्रभु ऐसा है वैसा है करके, और बोल दिया बस इससे ज्यादा मैं नहीं सह पा रहा हूं, वही रुक जाएंगे, चांदी बन जाएंगे। और ज्यादा आगे लेकर के गया, सोना बन जाएंगे। तो चांदी और सोना का आप देख लीजिए डिफरेंस, कौन ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर चांदी से, इनको तो चांदी के समान ताया, हमको तो सोने के समान ताता है। और ये डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी के ऊपर। अब सोने का क्या हिसाब किताब है, देखिए जब खोदा जाता है सोने को, जब माइन से निकाला जाता है ना, तो सोना अपने आप में सॉलिड रहता है। बहुत सारे धूल मिट्टी जमे हुए रहते हैं उस सोने में, परंतु वो सॉलिड रहता है। फिर क्या किया जाता है उसको, चलो एक बार पानी से वॉश कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें डर्ट है, अभी भी उसमें खराबी, अभी भी उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ उसमें जो है धूल मिट्टी लगी हुई है जिसको निकालना है। उसके लिए क्या किया जाता है, उसको डाल दिया जाता है फर्नेस में, उसको डाल दिया जाता है एक बहुत ही गर्म उसमें, ठीक है, भट्टी टाइप का चीज में। अब उसको और ज्यादा ये क्या बोलते हैं, आग में डाला जाता है, और उसको कौन से फॉर्म में चेंज किया जाता है, लिक्विड। पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड बनाते हैं। हम भी पहले पुराने जीवन में कठोर एकदम, लेकिन डर्ट भी था बहुत सारा। अब प्रभु ने पा तो लिया, भाई ये तो सोना है, चल मेरा बेटा मेरी बेटी सोना है, चल ठीक है तो सोना, लेकिन प्यूरिफिकेशन बाकी है अभी। खरा सोना है मैं और आप, लेकिन प्यूरिफिकेशन बाकी है। और प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, गरम गरम में बहुत देर तक मुझे और आपको काम करना पड़ेगा। तो हम अपने सॉलिड मतलब पत्थर वाले जीवन से, कठोर जीवन से लिक्विड में बदलते चले जाते हैं। मोल्टन लिक्विड, सॉलिड थे, पत्थर थे, कौन क्या करेगा देखते हैं, ये है वैसा है। प्रभु बोलता है बस आजा, थोड़ा तुम्हारी नेक्स्ट बैच अंदर आओ। उसको डाल दिया जाता है आग के उसमें, भट्टे में। अब उसको ताया जा रहा है बहुत देर तक। ताया जाना मतलब ये जो परेशानी है, डिफिकल्टी हमारे जीवन में आती है, इसमें हम टूटते हैं। और जो लोग नहीं टूट पाते हैं उनको इम्प्यूरिटीज बोल करके हटा दिया जाता है। ये परमेश्वर पिता का नियम है, अगर जिस बच्चे को अपना कह दे उसको तोड़ेगा, क्योंकि पहले का जीवन प्रभु को एक्सेप्ट नहीं है। और जब वो उसको तोड़ता है, मैं बोल रहा हूं किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी परिस्थिति के द्वारा, किसी बीमारी के द्वारा, है ना, पैसों की तंगी हो सकती है, बच्चे का मुसीबत हो सकता है, माँ बाप की तंगी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। कुछ परेशानी आपके जीवन में है, बहुत परेशानी से आप जूझ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रभु तोड़ रहे हैं मुझे और आपको। यही लिखा है यहाँ पे, तूने हमें चांदी के समान ताया था। उनको चांदी के समान ताया था, हमको तो अपनी आत्मा दे दिया है, तो सोने के समान नहीं ताएगा। और आगे आप पढ़ भी सकते हैं। और हमको सोने के समान ताया जाता है, तो सॉलिड जो कठोर जीवन रहता है वो पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड में से पूरी इंप्यूरिटीज बाहर निकल जाती हैं, और फिर से सॉलिड बनाता है ना। सोना रहता सॉलिड है, फिर उसको लिक्विड बनाया जाता है, फिर से उसको सॉलिड बनाया जाता है। और तब आपको वो जो गोल्ड बार्स देखते हैं ना आप, चाहे बिस्किट हो चाहे बार
चाहे वो सोने के दुनिया भर के ज्वेलरीज आते हैं, ये सब तब निकले हैं जब किसी कच्चे मतलब किसी डर्ट वाले सोने को वापस से ताया गया, लिक्विड बनाया गया और फिर उसको सॉलिड बनाया गया। आपको वो मजबूत करेगा? ये मत सोचिए कि मजबूत नहीं करेगा, परंतु मजबूत बनने से पहले आपको लिक्विड फॉर्म में बनना पड़ेगा। अगर आप सॉलिड बनना चाहते हैं तो आपको लिक्विड फॉर्म में बनना पड़ेगा। और ये जो सॉलिड बनाएगा बाद में, लास्ट वाला जो सॉलिड नेचर रहता है हमारा, कि हम प्रभु में एकदम से बलवंत है करके, ये लिक्विड नेचर से ही निकल करके आता है। तो अगर ताया जा रहा है और उतना टाइम मुसीबत है, प्रॉब्लम है, तो कैसे बनेगा? ठीक है, नेक्स्ट वचन क्या लिखा है 11 वचन में, 66 का 11 भजन संहिता। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। जाल में फंसाने का मतलब क्या होता है? इसको आपको याद होगा कि पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि पतरस, मैंने, शैतान ने तेरी परीक्षा करने के लिए मांगा है, परंतु मैंने प्रार्थना किया है तेरा विश्वास न जाए, है ना? पतरस लिखा है इमीडिएटली क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रभु मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तू मेरे नाम से 3 बार मुकरेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पता है? जाल में फंसने देना। जाल में फंसने देना मतलब, कई बार पौलुस इसी को समझाने के लिए अलग तरीके से बोलते हैं कि जो समझता है कि स्थिर है वो चौकसी करे कि गिर न जाए, है ना? कई बार हम समझते हैं कि हम इस क्षेत्र में अब स्थिर हैं, अब तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करके, अब हम झूठ बोलना छोड़ दिए, अब हम ऐसा कर दिए। उसमें जब हम स्थिरता को पाते हैं तो थोड़ा सा जब घमंड आने लगता है ना, प्रभु उसी में गिरा देते हैं हमको। स्थिरता ठीक है, पर जो घमंड अलग से उत्पन्न हो रहा है उसको निकालने का समय आ गया है। पौलुस के शरीर में एक कांटा चुभाया गया था। लिखा है शैतान का दूत मुझे घूंसे मारता है, और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की तो प्रभु यीशु मसीह ने ठीक नहीं किया, उल्टा बोल दिया मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो उसमें भी आनंदित हो गया। इसका मतलब, पर प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि पौलुस जो है उसके लिए भला यही है कि कुछ समय तक वो शरीर में उस दुख को सहता रहे, उस कांटे को सहता रहे, उस पेट दर्द को सहता रहे, उस सिर दर्द को सहता रहे, उस हाथ दर्द को सहता रहे, उस पैर दर्द को सहता रहे। इससे यही भला है कि तू वो ऐसा रहे, रेदर देन उसमें कुछ ऐसा पैदा हो जाए जो मेरे वचन के अनुसार नहीं है और वो स्वर्ग राज से वंचित हो जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने उनके जीवन में कुछ ऐसा छोड़ दिया और रहने दिया, उसको ठीक नहीं किया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो प्रभु बहुत दिन से अलाउ करके रखे हैं और बोल रहे हैं कि इसको रहने दो, यही तुम्हारा मदद करेगा, तुमको तोड़ेगा, तुम्हारे मन को नम्र और दीन करेगा और तुमको स्वर्ग के राज्य के लिए प्रिपेयर करेगा। अगर तुम भले चंगे रह गए तो फिर मस्ती में आ जाते हो। और इसी बात को आज समझना है। तूने हमको जाल में भी फंसने दिया। कई बार प्रभु हमको अलाउ कर देते हैं कि इसको गिरने दो तो थोड़ा, है ना, थोड़ा ज्यादा घमंड आ गया इसके अंदर में, इसको अलाउ करो, आने दो, गिरने दो इसको ये पाप में। जब हम गिरते हैं तो फिर हम दूसरे की मजबूरी को भी ठीक से समझ पाते हैं, भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है करके हम थोड़ा सा फिर और बोलते हैं कि ठीक है चलो भाई, थोड़ा सा हम वापस से नीचे आते हैं, है ना? और इसी से प्रभु यीशु मसीह हमेशा चाहते हैं कि हम अपना मुंडी को, हमारा सिर को हमेशा हम धूल में रखें, क्योंकि धूल है, मिट्टी है और मिट्टी मिल जाएंगे। एक चीज जो प्रभु चाहते हैं कि हमें अपने राज्य में प्रवेश कराना, और उसके लिए एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसको हमको निकलना है। दूसरा क्या लिखा है? और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। इसका मतलब इंग्लिश में ऐसा लिखा है, थोड़ा सा किसी को नींद मत आए करके मैं अब थोड़ा सा मिस्टी को बोलूंगा इसको समझाने के लिए, पढ़ने के लिए। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 66 वर्स 11। You brought us into the net. You laid afflictions on our backs. हाँ,
उनके बाइबल में लिखा है अफ्लिक्शंस ऑन आवर बैक, यहां पे मेरे बाइबल में लिखा है क्रशिंग बर्डन ऑन आवर बैक्स। ऐसा बोझ डाला प्रभु आपने हमारे पीठ के ऊपर में कि वो हमको चकनाचूर करते जा रहा था, एग्जैक्टली जैसा कि इजरायलियों के ऊपर में मिस्रियों के द्वारा में डाला है। आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको बहुत परेशान करता है, जो आपके जीवनों में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, नौकरी, जॉब, पढ़ाई लिखाई, कुछ भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है? वो इसलिए है ताकि हम प्रभु में और नम्र और दीन बने। उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। परिस्थितियों को ठीक करना प्रभु के लिए असंभव नहीं है। आप देखिए पतरस ने क्या बोला था, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और जब एक्चुअल में जब आई तो बात, जब एक्चुअल में करने की बात आई तो क्या लिखा है, 3 बार मुकर गया। ऐसा लिखा है धिक्कारने लगा। बोलता है इसको कौन जानेगा, प्रभु यीशु मसीह को। ऐसा आप पढ़िएगा, धिक्कारने लगा लिखा है, कर्स्ट, वो श्राप टाइप का देने लगा। इसको कौन जानेगा, तुम बोलते हो मैं इसके साथ में। लिखा है क्या किया, एक वो है उसमें, इनकार कर दिया, है ना, इनकार कर दिया प्रभु यीशु मसीह का 3 बार। आपको क्या लगता है छोटा पाप? प्रभु यीशु मसीह से सबसे ज्यादा क्लोज था पीटर, है ना, प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रयोजन था पतरस का। और हमको क्या लगता है ये बहुत छोटा पाप था। यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम मुझे मनुष्यों के सामने इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता के सामने में इनकार कर दूंगा। पतरस ने काम किया था। और इसीलिए लिखा है जब वो 3 बार ये पाप कर चुका तो लिखा है ही वेप्ट बिटरली, बहुत ही मन में टूट करके वो रोने लगा, परेशान हो गया। 3 बार मैंने इनकार कर दिया, कहा तोड़ा प्रभु ने। इसका मतलब यही है यू ब्रॉट अस इनटू द नेट, तूने हमको जाल में फंसाया। पतरस अलाउ नहीं थे जहां पे यीशु मसीह को लेकर के जाया जा रहा था, पतरस अलाउ नहीं थे अंदर जाने के लिए, परंतु दूसरे चेले की मदद से उनको अंदर एंट्री मिला। परमेश्वर पिता चाहते तो वहीं पे रोक देते उसको, इसको यहीं रोक दो ना, इसको संभाल लो, पाप करने मत दो पतरस को। नहीं, परमेश्वर पिता ने अलाउ किया कि पतरस पाप करेगा, वो मुकरेगा, इससे वो टूटेगा। और जब वो टूट जाएगा तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को संभालना। इसीलिए 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा था तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझसे प्रेम करता है ना, यूहन्ना के पुत्र पतरस तू मुझसे प्रेम करता है, हाँ हाँ। जैसे ही तीसरे बार पूछा ना, पतरस को याद आ गया था 3 बार मैंने इनकार किया था, फिर आ गया मेरे से पूछ रहा है 3 बार प्रेम करता है क्या। जैसे ही तीसरी बार पूछा, लिखा है पतरस बहुत ही दुखी हो गया मन में, बोलता है प्रभु आप तो सब जानते हैं कि क्या हुआ था उतना टाइम, आप सब जानते हैं। यीशु मसीह को बोलता है आप सब जानते हैं कि क्या मेरी दशा थी, क्या मेरी कमजोरी थी। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं हो गया 3 बार। इसका मतलब यही है। 12 वचन में लिखा है तूने घुड़ चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया और आग और जल से होकर गए, सॉरी, हम आग और जल से होकर गए परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। घुड़ चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से लेकर के गया। इसको आप लिटरली लें तो कि हम सोए हुए हैं और हमारे ऊपर कोई घोड़ा लेके आ गया और सिर उर में कुचल रहा है, कभी हाथ पैर में कभी कुचल रहा है, कभी ऐसे करके हम पड़े हुए जमीन में और इधर उधर कर रहे हैं, अरे ऐसा वैसा कोई घोड़ा चला रहा है हमारे ऊपर में। सोचिए जमीन में आप पड़े हुए हैं और कोई घोड़ा लेकर के पार हो रहा ऊपर से। यही ना लिखा है यहाँ पे, तूने घुड़ चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम निहत्ते हैं, हम जमीन पर लेटे हुए हैं, परंतु ऊपर से हमारे ऊपर में कोई घोड़ा चला रहा है, कोई राइडिंग कर रहा है, हॉर्स राइडिंग कर रहा है हमारे ऊपर से। और घोड़े का जो खुर लगेगा सिर में कैसे लगेगा, मिष्टी समझ रही इस बात को, कैसे मिष्टी, है ना, ऐसे घोड़ा चला रहा है। घोड़े का पैर में तो इतना ताकत रहता है कि कभी ठाए कभी ये, उतना टाइम तो घोड़ा था। अभी मैं बोलूं तो वो टैंकर,
उतना टाइम मशीन थोड़ी था लड़ाई करने के लिए। अभी टैंकर को देख लीजिए, है ना, ये जो पावर दिखाते हैं सोल्जर लोग अपना अपना, कभी बंदूक लेके, कभी कोई गाड़ी में, कभी जीप में, कभी और उसी को चलाने के लिए बोल दें तो आपके ऊपर से। कुछ इसी प्रकार का मसीही अपना जीवन को जीता है प्रभु के अनुग्रह से। वो कुछ चुने हुए लोगों को ऐसा लागू करता है कि उसके ऊपर में एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक मुसीबत, एक जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। संसारिक मुसीबत अलग, तो कभी शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगा, शरीर का तकलीफ ठीक हुआ तो संसार का प्रॉब्लम आ जाता है। ये सब प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा हम पर करता है, और हम इन चीजों को ब्लेसिंग नहीं बोल करके किन्हीं और चीजों को ब्लेसिंग बोलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये ब्लेसिंग नहीं है, इसीलिए धन्यवाद नहीं निकल पाता। कई बार हम सोचते रहते हैं कि पैसा का बढ़ जाना, जॉब लग जाना, जमीन खरीद लेना, घर में ये ला देना, वो कर देना, ये ब्लेसिंग है, बच्चे पैदा हो जाना, सब चीज ठीक है अपने जगह में, पर सच्ची ब्लेसिंग यही है कि वो आपको बना रहा है। और जब तक मुझे और आपको बना नहीं लेगा तब तक विश्राम नहीं करेगा। 6 दिन तक यहोवा वो काम जो वो किया करता था उसको उसने किया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। जब तक आदम और उसने बना नहीं लिया तब तक विश्राम नहीं किया। अभी भी अगर जब तक वो मुझे और आपको बना ना ले, वो विश्राम का दिन नहीं आ रहा है। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे इन बातों को। फिर लिखा है 12 वचन में, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। उन सब से आप निकले, सब चीजों को आपने एक्सपीरियंस किया, प्रभु में आप बने रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह हम सबको उन चीजों से निकाल के उबार के खुशियों से भर दिया, सुख से भर दिया। मेरे प्रियो, मसीही जीवन कुछ इसी प्रकार का जीवन है। एक व्यक्ति बताइए जिसके जीवन में कठिनाई और परेशानियां नहीं आई हो और उसकी वजह से उसका हृदय नहीं टूटा हो। इससे पहले कि पतरस खड़े होते और प्रचार करते, उन्होंने क्या कहा? उनका मन को प्रभु ने तोड़ा, पहले तोड़ दिया। इससे पहले कि पौलुस प्रचार करते, 3 दिन तक अंधा बना करके रखा, और वो बेचारे प्रार्थना कर रहे थे उपवास के साथ में। 3 दिन तक अंधे के मतलब आप समझते हैं? एकदम से असहाय, आंख बंद करके आप देखिए और अपना काम करने को कोशिश करिए, दिख ही नहीं रहा है कुछ, मन टूट जाएगा आपका। 1 दिन तक कोई बोले कि आपकी आंख की रोशनी चले गई है, आपका मन टूट जाएगा, कैसे मैं जीऊंगा आगे का जीवन। 3 दिन तो बहुत दूर की बात है। समझ लीजिए आंख ले लिया गया, उनको थोड़ी पता था, पौलुस को थोड़ी पता था कि वापस से आंख की रोशनी आएगी। वो तो प्रार्थना कर रहे थे, वो तो उपवास में थे। तोड़ के रख दिया था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को। और जब हम टूटते हैं तभी प्रभु की सामर्थ हम में आती है। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु में कोई व्यक्ति वचन में आगे बढ़ जाए बिना टूटे हुए, पॉसिबल नहीं है। और कई बार हम इसी चीज को अलाउ नहीं करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक के पढ़ने वाले हैं आप, और आप रेगुलर पढ़ते हैं भजन संहिता को, मैं ऐसा मानता हूं। बहुत हम में से बहुत लोग भजन संहिता की पुस्तक पढ़ते हैं। आपने उसके शब्द पर ध्यान दिया है कभी? कैसे कैसे शब्दों से प्रार्थना करते थे प्रभु के दास प्रभु से। वो शेर के समान आते हैं, उनके दांत बर्छियों के समान है, ऐसा है, वो मुझे बदनाम करते हैं, मेरा मन हिरनी के समान तेरा प्यासा है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रभु ने इन लोगों को, मतलब ये भजन संहिता जिसको हम पढ़ते हैं, तो कैसे ये इनका मन कितना टूटा हुआ, आप इसमें ध्यान देते हैं? भजन संहिता की पुस्तक 55 फॉर एग्जांपल, क्या लिखा है? भजन संहिता 55 का 1 लिखा है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है।
भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। आप इन पन्नों से जब बाइबल पढ़ते हैं, इन वचनों से, क्या आप उस व्यक्ति को देख पा रहे हैं इन वचनों के थ्रू कि वो कैसा व्यक्ति रहा होगा दाऊद जब इसने ऐसा ये वचनों को कहा? और भजन संहिता ऐसी बातों से लेकर के भरी हुई है। आप 54 पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? हे परमेश्वर, अपने अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर, अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। और यही वो बातें हैं मेरे प्रियो, जिसको आज हमको समझना है और सीखना है कि जब तक आप टूटेंगे नहीं, जब तक आप ग्राउंड में नहीं आ जाएंगे, जब तक आप टूटने के लिए रेडी नहीं है, जब तक उन परिस्थितियों को आप अलाउ नहीं कर अपने जीवन में और बोल रहे हैं प्रभु निकाल निकाल बस यहां से, ठीक है, आप प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, पर उन परिस्थितियों में क्या आप नम्र और नम्र और नम्र बनते चले जा रहे हैं? क्या आप दीन और दीन और दीन बनते चले जा रहे हैं? क्या वो बीमारी जो बहुत दिन से आपके पास में है, आपके शरीर में पाई जाती है, उसके द्वारा आप परमेश्वर पिता को देख सकते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, कि ये नहीं चाहते कि आप नाश हो जाएं या मैं नाश हो जाऊं और इसके द्वारा हम अनंत जीवन से अलग हो जाएं? क्या आप देख पा रहे हैं उस मुसीबत के द्वारा वो इतनी बड़ी आशीष दे रहा है आपको और मुझे कि हमको वो प्रेमी अपना बेटा और बेटी बना रहा है ताकि हम टूटें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अगर आप मैं बोलूं, हम बहुत आसानी से बोल जाते हैं, है ना, कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था वैसा ही हमारा हो। मैं आशा करता हूं आप बाइबल को ठीक से पढ़ते हैं और हम सब बाइबल को ठीक से पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ठीक से जानना है तो इतना पढ़िए कि आपको समझ में आ जाए कि जीवन था कैसे, और उसको रियलिटी में चेक करके देखिए। क्या आपके घर वालों ने कभी आपको पागल बोला है? हे पागल है सनकी, कुछ भी करते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है। यीशु मसीह के घर वाले उसको पागल बोलते थे, खुद के भाई उसको चिढ़ाते थे और बोलते थे कि कौन ऐसा भविष्यवक्ता है जो फेमस नहीं होना चाहेगा, जा अपने चेलों को लेकर के दिखा दूसरे को, फेमस हो जाएगा। विश्वास नहीं करते थे, लिखा है। परमेश्वर था वो, सिर्फ यूहन्ना ने ये बात को समझा था, अपनी पत्री के द्वारा लिखा। बाकी में गॉस्पल अलग तरीके से लिखा हुआ है, यूहन्ना, लूका, मत्ती, मरकुस और लूका। यूहन्ना में लिखा है, एकदम अलग डिस्क्रिप्शन दिया गया है यूहन्ना में। और यूहन्ना अपनी बात को खत्म करते करते हुए भी यीशु मसीह को परमेश्वर बोल दिए। अगर सारी बातें लिखी जाती तो मैं समझता हूं कि पृथ्वी में पुस्तकों को रखने की जगह नहीं बचती। क्या यीशु मसीह 3.5 साल में इतना काम कर देंगे कि पृथ्वी में रखने के लिए जगह नहीं बचेगी? क्या बोलना चाह रहे थे यूहन्ना? स्टार्ट कैसे किया? स्टार्टिंग में कहा कि देखिए, एक दादा ने कल एक विषय को टच किया था, लेकिन समय के कारण मैंने वो बात रखा नहीं। पहला यूहन्ना 1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह को ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किया। आप मत्ती, मरकुस और लूका को पढ़ लीजिएगा, यही व्यक्ति है जो यीशु मसीह को परमेश्वर के तुल्य बताता है स्टार्टिंग से, और आखिरी खत्म करते करते क्या बोलता है और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तक जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। ऐसा नहीं है। वो क्या बोलना चाह रहे थे पता है? आदि में वचन था, वो परमेश्वर के साथ था, और ये वही है, और ये आदि से काम कर रहा है। और अगर आदि से इसकी बातें लिखी जाती और भर दी जाए ना इस पृथ्वी में, तो पृथ्वी में जगह कम पड़ जाएगी। क्या बोला दादा ने कल जो वचन पढ़ रहे थे? विचार इतने हैं कि उनका जोड़ क्या ही बड़ा है, तो लिख के बताओ।
एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी बात बोलता है, राजा दाऊद वहां पे बात कर रहे हैं, तो हम सब सारे जीवन में आपको लिखने बोलेंगे प्रभु क्या कर रहे हैं आपके जीवन में, क्या किया क्या किया, तो मैं तो समझता हूँ 90% बात हमको पता ही नहीं चलेगी कि क्या किया। सिर्फ 10% जानते हैं, उसमें से 5% याद रहता है, उसी को नहीं लिख पाएंगे कि क्या क्या किया, कैसे बचाया, क्या काम किया। तो सब लोग अपने जीव जब से इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी के लोगों ने मतलब प्रभु को जाना है, तो बताइए वो लिख करके इस धरती में जमा कर देंगे वो सब पुस्तकों को? कभी पॉसिबल नहीं है। यही वो बता रहे थे, ऐसे महिमा की अपने पुस्तक को खत्म करते हुए। इसीलिए यूहन्ना सबसे अलग व्यक्ति थे। देखिए प्रकाशित वाक्य किसी और को नहीं मिला, वही लिखे ये बातों को। प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो घर वाले हैं, वो उनको बोलते थे पागल व्यक्ति। ठीक है, इसका चित्त ठिकाने में नहीं है। रेडी है? आपको घर वाले ऐसे बोलेंगे तो सोचिए। यीशु मसीह को लोग चिढ़ाते थे कि ये व्यक्ति जो है वो व्यभिचार की संतान है। मरियम कैसे पेट से हो गई, कैसे प्रेग्नेंट हो गई मरियम? इसकी तो शादी नहीं हुई थी उतना टाइम, कहां से बच्चा आ गया पेट में? आप पढ़िए ध्यान से, कहां लिखा है। यीशु मसीह ने कहा अब्राहम की संतान और शैतान की संतान, ऐसे वो बात कर रहे थे। तो यहूदियों ने पलट के क्या कहा था? हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। इसका मतलब क्या है? तो कौन जन्मा है व्यभिचार से? जिससे सामने वाले से बात कर रहे हो, उसको वो दोष लगा रहे थे उसके ऊपर। सह सकते हैं? इन सारी बातों के बाद में यीशु मसीह को स्टार्टिंग से पता था जिनको मैं चुन रहा हूं उसमें से एक शैतान है, मेरे को पकड़ा देगा और 11 भाग जाएंगे। यूहन्ना की पत्री में उन्होंने कहा है पहले से ही। सब बातों को जानते हुए कभी किसी नगर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं यहां से भाग जा। परमेश्वर है, वो बनाया है सबको, वो बोलते हैं यहां से भाग जा। चेले छोड़ के भाग गए, पतरस जो सबसे करीबी था छोड़ के भाग गया। लोग मुंह में थूक रहे हैं, ये क्या है? वो आदर्श दे गया हमको कि जब कभी तुम मुसीबत में पड़ो तो हियाव मत छोड़ना, टूटो, टूटते चले जाओ, जितना टूटोगे उतना वो बनाएगा। परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। तो टूटने से मत डरिए। वचन सुनते हैं तो शोकित होना चाहिए। मैं बोलता हूं आपको, इस बात से आनंदित होइए कि प्रभु ने हमको हमारी गलती बताई, लेकिन उसके बाद शोक में चले जाओ, माफी मांगो, उपवास करो, जो करते बने करो, वचन को सुनो। और उसके बाद ऐसा नहीं कि हाँ मेरे जीवन में ये बातें तो पाई जाती, फिर अगले दिन आ गए नया वचन सुनने के लिए। एथेंस के वासी टाइप मत बनिए कि सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और जीवन वैसी है वैसी है वैसी है। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पे अब जो है छोटे से लेकर बड़े का जीवन वो बदल रहे हैं। आत्मा ने मुझे ये बात बताया है कि हमारे जीवन में अब कार्य होना स्टार्ट हुआ है, जो बहुत टाइम से रुका था। सिर्फ सुनना, उसको ऐसा करना, फिर अगले दिन फिर सुनना, ये सीरीज टूटी है, ये कनेक्शन टूटा है। ये मैं आपको बोल सकता हूं, बहुतों के जीवन में ऐसा हो रहा है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूं। परंतु आपको एक बात लाइफ टाइम के लिए बताना चाहता हूं। हो सकता है कि कल पता नहीं क्या हो जाए, कौन क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानता ये सब बातों को, परंतु आज उसने दिया है तो पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे ताकत के साथ में, पूरे जोश के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि मुझे ऐसी ही सेवा करनी पसंद रहता है परमेश्वर पिता का, कि मेरे प्रियो टूटने से मत डरिए, परिस्थितियों से मत डरिए। वो आपको इसलिए तोड़ रहा है ताकि जोड़ सके, आपको वो इसलिए तोड़ रहा है। आप समझ लीजिए वो सोना है जिसमें कुछ ना कुछ कमी है, उसको वो ता रहा है ताकि लिक्विड बने। और लिक्विड बनते हैं तो कैसे होंगे लिक्विड? वो सॉलिड नेचर नहीं रहता है हमारा, लिक्विड में हम टूट जाते हैं। आवाज थोड़ा सा शेर टाइप जो निकलता था पहले, अब थोड़ा सा बकरी टाइप आने लगा है। हाँ, इस पृथ्वी में हमको ऐसे ही रहना है। यीशु मसीह को देखिए, शेर टाइप, बकरी टाइप वो रहे,
ठीक है, मेमना, परमेश्वर का वह मेमना, संसार में मेमने के समान उसने जीवन बिताया और प्रकाशित वाक्य में शेर बन गया। शेर यहां नहीं बनना है हमको, शेर बनना है शैतान के अगेंस्ट में। यहां हमको टूटना है, यहां हमको नीचे जाना है ना। एक बच्चा आज मैसेज किया मेरे को, बोला सर, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं जिन बच्चों को, उनमें से एक सेमेस्टर का लड़का, उसने मैसेज किया सर। तो मैं इन बातों को समझ ही रहा था। उसने लिखा सर मैसेज करके, तो आत्मा ने मेरी सहायता की, कहा क्या है। मैं बोले ये तो सर लिख रहा है। सर नहीं लिख रहा है, सर्व बोल रहा है। तब मैंने बोला कि जब भी कोई मुझे सर बोले उसको मैं सर्व सुनूंगा, है ना। सर मतलब क्या होता है, बड़ा पोजीशन। सर मतलब कर क्या बोलता है, सेवा कर, सर्व। क्या सुनते हैं हम, सर। स्टार्टिंग का SIR रहता है ना, सर, तो अच्छा लगता है। तो बात क्या होती है, सर्व। प्रभु बोले सर्व है ये। स्टार्टिंग का SIR SERVE बन जाना चाहिए। अब मैडम लोग के लिए तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मैडम का स्टार्टिंग का 3 शब्द खराब कर देगा फिर, है ना। तो मेरे प्रियो, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि वचन बहुत सारे हैं, प्रकाशन बहुत सारे हैं, परंतु जो कोर मैसेज है वो यही है कि हमें नम्र और दीन बनना है, टूटना है। चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे उन सब परिस्थितियों में जो टूट गया, जो बिखर गया, जो नीचे गिर गया, वही बढ़ गया। बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे, लेकिन जिनको बढ़ना है उनके लिए मैं आपको एक मास्टर फॉर्मूला बताता हूं आज प्रभु की दया से, कि टूट जाइए। अपने घमंड को चूर होने दीजिए, अपने आप को तोड़ दीजिए, एकदम खत्म हो जाइए बस। तब जा करके आप धीरे 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 उस मसीह को समझ पाएंगे। नहीं तो जिंदगी भर ये क्वेश्चन मार्क बन करके रह जाएगा कि कैसे किया प्रभु ने। चाहे वो मेरी बात हो, चाहे वो किसी की भी बात हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे कैसा भी हो, है ना। हम सब मिल करके यहाँ सीख रहे हैं किसी चीज को, बाकी प्रभु सब जानते हैं। और ये घर से स्टार्ट होगा। आपको लोग पहचान नहीं पाए ऐसा हो जाइए। अपने संसारिक पिता के स्वभाव से, अपने संसारिक दादाजी के स्वभाव से निकल करके प्रभु आपको अपने स्वभाव में जब तक नहीं पहुंचा देता, संसारिक पिता के स्वभाव से निकल करके जब तक स्वर्गीय पिता के स्वभाव में नहीं पहुंचा देता, तब तक तो काम जारी रहेगा। क्योंकि क्या लिखा उत्पत्ति में, 7वें दिन उसने विश्राम किया। जब तक वो मनुष्य को बना नहीं लेता तब तक विश्राम नहीं करेगा। आज भी वो काम कर रहा है और परमेश्वर का एक विश्राम अभी भी बाकी है। जिस दिन मैं और आप बन जाएंगे ना, रेडी हो जाएंगे, उस दिन चले जाएंगे, उस दिन विश्राम में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे ही तो है ना उत्पत्ति की पुस्तक। तो चलिए, अब इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं समझता हूं कि प्रभु हमारी सहायता करें इन विषयों में, टूटने में, उन कड़े शब्दों में, उन परिस्थितियों में, उन हमारे जीवन के लाचार परिस्थितियों में, सब में प्रभु हमारी सहायता करें। हम टूटें ताकि हम जुड़ सकें, बन सकें और प्रभु के लिए कुछ कर सकें। नहीं तो नहीं टूटेंगे। क्योंकि आप जानते हैं पवित्र आत्मा पाने का पहला ही जो स्टेप है वो यही है। क्या लिखा है, उनके हृदय छिद गए। ये पहला स्टेप है प्रभु में। इसीलिए मैंने बोला कि पहला बलिदान क्या है हमारा, कैसे प्रभु तक पहुंचे। हृदय छिद जाने चाहिए, हृदय टूट जाने चाहिए। और उसके बाद जब शोक करके आप प्रभु के पास जाएं, प्रभु आपको क्षमा करेंगे, उनका वादा है, और तब आप आनंद से भर जाएंगे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम इस विषय के लिए पहले प्रार्थना करें, फिर आप सभी को अवसर होगा।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन में ऐसा समय जोड़ा प्रभु जी कि हम आपकी इन अनमोल बातों को सुन सकें। प्रभु जी, हमें सहने की शक्ति दें प्रभु जी। पिता, हम पर तरस खाएं और हमें सिखाएं प्रभु जी कि कैसे हम टूटें और कैसे उन परिस्थितियों में जो हमारे जीवनों में आती हैं प्रभु जी, उन सब बातों को जो आपने हमारे लिए ठहराया है ताकि हम और प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाएं प्रभु जी। प्रभु, हमें सिखाएं कि हम कैसे टूटें, कैसे उन परिस्थितियों में, कैसे उन लोगों से, कैसे उन बातों से प्रभु जी जिनको आज तक हम समझते आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए परंतु फिर भी वो हमारे साथ में होता है। ऐसी बातें जो दूसरे मनुष्य कई बार हमारे जीवनों में करते हैं प्रभु जी, जिसको हम डिजर्व नहीं करते, वो परिस्थितियां प्रभु जी जिनमें हम असहाय हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं प्रभु जी, उन परिस्थितियों में आप हमारी सहायता करते हैं। आप हमें तोड़ते हैं प्रभु जी ताकि आप हमें बना सके अपने पुत्र के समान, अपने पुत्र के स्वभाव में। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना पुत्र समझ करके मुझ पर दया किया। और प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस झुंड पर दया किया। पिता, हम कई बातों में कई बार घमंडी हो जाते हैं, हठीले हो जाते हैं और हम वापस से आपसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। प्रभु, दया करे कि हम हर एक परिस्थितियों में आपकी आत्मा के द्वारा ये समझ सके कि आप हमें हमारे साथ में पुत्र और आप हमारे साथ में अपने पुत्रियों के समान व्यवहार कर रहे हैं प्रभु जी, ताकि हम इस पृथ्वी से जैसे ही बाहर निकलें, इस पृथ्वी के जीवन जैसे ही छोड़ें, आपके साथ हमेशा काल की जिंदगी को पा सके। प्रभु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए, इन बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रकट किया है। और मैं अपने पूरे परिवार के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी कि जो जो आप में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है और जो आपसे दूर भी पाए जाते हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया है, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी कि आप हमें तोड़ें और जैसा इच्छा हो प्रभु जी आप हमारे साथ में वैसा व्यवहार करें, क्योंकि हम आप ही के हैं। परंतु इन सब बातों में हम आपके उस महान प्रेम को समझ सके प्रभु जी कि आप हमारे साथ में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ सब बातों के लिए प्रभु जी। आपने निर्बल की सहायता की, मैं आपके वचनों को बोल सकूं प्रभु जी, और सारा आदर महिमा आपको देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े धन्यवाद के साथ में ये विनती मांगता हूं प्रभु जी, जैसे सुने और ग्रहण कर ले। आमीन।